और आईसी दोनों के दोनों मौजूद है। सेनेट एक्सा को किसी तरह का अंदाजा हो तो चुका है कि खतरा करीब है, लेकिन अब जो खतरा मंडरा रहा था उनके पास वो जा चुका है। जूस के दोनों प्लेयर्स के पास पूरी की पूरी A1 eSports यहाँ पे आते हैं। जियोल और आईसी बहुत ज्यादा प्रेशर और जियोल के यहाँ पे नेट था, बट किसी तरह बच के निकलते हुए नेट यहाँ पे इन्होंने नहीं फेंका और अब ये अपने टीममेट आईसी के साथ रीग्रुप कर चुके हैं। दांते की एचपी काफी ज्यादा कम, दांते को हील अप करना पड़ेगा ये फाइट कंटिन्यू करने से पहले। ये टीम A1 eSports थोड़ी दिक्कतों में आ सकती है। ऐसे मौके पर आ भी सकती है क्योंकि आप देखिए उनके पास घरों का कवर नहीं है। वो घरों का कवर जूस की टीम ने ले रखा है। A1 eSports के पास 2 घर हैं, उनमें से एक मल्टी स्टोरी रहेगा और एक ऑब्वियसली वहां पर सिंगल स्टोरी हाउस रहेगा, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा यहां पर बन सकती हैं। A1 eSports के सिनिस्टर वो राइट साइड से अगर पिक करके मूव करना चाहे वो एक अच्छा खासा एक फ्लैंक एंगल अपने लिए बना सकते हैं, वो जा भी रहे उसके, लेकिन आईसी ऑलमोस्ट उनको स्पॉट कर सकते थे। अभी के लिए वो चीज नहीं हुई, बट एबली हैज अ गुड विजन ओवर सिनिस्टर। अगर ऐसी चीज होती है, ज़ोल अपने आप को सेफ एरिया पर रखे हुए हैं, बट जिस हिसाब से सिनिस्टर जा रहे हैं आप देखिए एबली वहां से उनको स्पॉट कर सकते हैं। ये बात सिनिस्टर को नहीं पता अभी के लिए। अगर वो बाहर निकले और ओपन में आए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। गॉडलेस पीपल यहाँ पर काफी अच्छा उजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इनको पहले भी उजी से क्लचेस निकालते देखा, उजी से 1v4 भी करते हुए देखा है, बट अभी इस चीज के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल रहेंगे। ग्रेनेड्स का आदान प्रदान यहाँ पर हो जरूर है, बट पीछे आना पड़ेगा A1 eSports के प्लेयर को हल्का सा। बट अभी भी एबली इस गेम का रुख बदल सकते हैं अपने लिए। RRQ जैसा कि बोला गया था बेहतरीन वहीं पर है, लेकिन यहाँ पर जीने के लिए मुश्किल हो सकती है। स्पॉट किया एक प्लेयर को, गुड डाउन हो जाएंगे, हेल्थ काफी कम हो गई थी गाड़ी से उतरते उतरते, और जिमी नॉक किया, फिनिश करेंगे, फिर पर्सनल लगाएंगे। अदरवाइज G9 बहुत कम एचपी पर छोड़ा था G9 ने जिमी को, बट जिमी को किल मिल चुका है। एट द एंड क्या होता है फाइट के अंदर, स्टैंडिंग पर्सन विल बी द वन सेलिब्रेटिंग, और जिमी इस मौके पर अपना वो एक किल सेलिब्रेट कर जरूर रहे हो। उनको पिक ऑफ कर सको, लेकिन आप लेटर स्टेजेस 4th 5th सर्कल में ये सब नहीं कर सकते। आई थिंक फाइट्स दूसरी जगह पे ब्रेक डाउन हो चुके हैं। एरोवोल्फ ली मैच को करते हुए नोवा एक्सट्रीम के प्लेयर्स को, क्लास एथलेटिक्स के सोललेस को वहां पे डाउन किया जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन 4 AM रोटेट कर रही थी फुटबॉल के प्लेयर्स, कैप्टन फॉरवर्ड हो चुके हैं। हेरिटेज मान यहां पे स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए अपनी स्टार एल के साथ शॉट थोड़े बहुत मिस होते हैं। अपने निशाना थोड़ा सा स्वान का और फुटबॉल का ज्यादा होता है कि वो यहां से जाने की कोशिश करते हैं, तो इनको थोड़ा और डैमेज पड़ा, लेकिन एक फाइट से निकले तो दूसरी फाइट के सामने आ गए। ज़ोल बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंड कर चुके हैं और उनकी एज बहुत ज्यादा कम है। अगर गॉडलेस गलती से डाउन हो जाता है A1 eSports यहाँ पे तबाही मचा देगी और पूरी की पूरी तो है यहीं पे खत्म हो जाएगी। देखिए कितना ज्यादा ज़ोल यहाँ पर डेस्परेटली एक प्लेयर को स्पॉट करना चाहते हैं हो सके, लेकिन कोई ना पावर के प्लेयर्स भी यहाँ पर फाइट करना शुरू कर चुके हैं। वहां पर एक्शन पर डाउन जरूर कर दिया, फिनिश निकाला था अपने लिए। अब आते हैं मेजर चंक ऑफ द फाइट्स। अब यहाँ पर ब्लैक फाइट कोशिश करेंगे कि किसी को डाउन कर सके, लेकिन उनके ऊपर भी दिक्कत है। यहाँ पर रेनाल कर जरूर है, 2 प्लेयर्स खो दिए, बट दिस टीम इज स्टिल 2 men स्ट्रांग और उसकी कोशिश यहाँ पर रहेगी। फाइट उसको देख सकते अपना अगर एक भी पिक्सल दिखाया, रेनाल को वो 1 पिक्सल चाहिए बहुत ज्यादा डैमेज निकालने के लिए। दोनों प्लेयर्स एक दूसरे से दूर हैं। यहाँ पर ये चीज पक्की होती है कि अगर कोई नॉक होता है तो उसको रिवाइव देने के लिए नहीं जाएगा दूसरा प्लेयर। खैर बात करें यहाँ पर गॉडलेस की, स्टन कर करके यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे थोड़ा सा अपना शाउट करने की अपने ओपोनेंट्स को, लेकिन A1 eSports को पता है कि यहाँ से मूव करना पड़ेगा उनको। स्टन आया जरूर है उनके पास, लेकिन अब सीधा एक रश आता है काफी बेहतरीन, बट गॉडलेस को डाउन किया जाएगा। A1 eSports कोशिश कर रही है ज़ोल को डाउन किया जाएगा। एबली ने एक प्लेयर को पिक ऑफ निकाला है जो कि सिग्नेट रहेंगे यहाँ पर, लेकिन क्या ये इनफ रहेगा? एबली आगे मूव कर रहे हैं, एक और नो A1 eSports they still survive this one. Wow. एबली डिस्ट्रैक्ट हो गए उस फाइट में। उन्होंने गलत एंगल पकड़ा, एक प्लेयर विंडो पे था, एक प्लेयर सामने से आ रहा था, नहीं गॉट डिस्ट्रैक्टेड। दोनों प्लेयर्स के बीच में खुद को सैंडविच करके वहां पे फिनिश हो चुकी है टीम जूस, बट आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि किल पिक करे जा सके, लेकिन जिस धुएं में वो गोली चला रहे हैं उसके पीछे कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ ऑर्डर का एक नेड, वाज दैट वन नेड और वाज दैट मल्टीपल नेड, लेकिन 3 प्लेयर डाउन कर दिए गए हैं। Need parade वहां पर ऑर्डर की तरफ से है। He is the only law and order out in this one. जिस तरीके से फाइट की है PTR के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। PTR has just one player surviving, पर कितनी देर तक वो सर्वाइव कर पाएंगे? Meanwhile A1 eSports उनके लिए भी और ज्यादा दिक्कतें हो चुकी हैं। दांते उनको पीछे छोड़ा जा चुका है, सिनिस्टर को आगे मूव करना पड़ेगा, बट PTR के लक्ष्य के लिए ऑर्डर को डाउन कर चुके हैं, लक्ष्य वहां पर पैराबॉल को डाउन कर चुके हैं। How is that one player doing all of this? I don't know, but अब दिक्कतें आती है कि लक्ष्य कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। Play zone the last one to take him down. Oh my god. No. कोशिश बहुत बेहतरीन, लेकिन प्लेयर चेंज के बाद भी बिगट्रॉन एक अर्ली एग्जिट लेते हुए, एंड नोवा एक्सक्यूब के किसी प्लेयर ने वो काम नहीं किया।
प्ले जोन थे जो लक्ष्य को बाहर लेकर गए। ओशन ये चीज मेंशन कर रहे थे, 5वां प्ले जोन बहुत ज्यादा डैमेज देता है। एंड डैमेज की अगर बात करें तो साइलेंस भी कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रैक के अंदर जो ओपोनेंट छुपे हैं उनको फिनिश ऑफ कर पाए। हल्का सा जंप पीक लेने की कोशिश की, फिर से शॉट चांस से डाले गए, ऑलमोस्ट नॉक निकालते हुए, बट यहाँ पे नॉक उनको नहीं देखने को मिलेगा। साइलेंस पे केयरफुल रहना पड़ेगा कि लॉन्ग फ्लैंक पे और ओपोनेंट मौजूद है, ये रश करेंगे टॉमी गन के साथ। देयर इज द नॉक, फिनिश भी अभी निकालना होगा, बट इसके लिए इन्होंने अपने खुद के टीममेट्स को सैक्रिफाइस कर दिया। रेक्स ऑल्दो इनके ठीक सामने, लेकिन इसी चीज की मैं बात कर रहा था, यूहाई और उनके टीममेट अब यहीं पे दूर मौजूद है और वो नजर लगा के बैठेंगे इस शैक के एंट्रेंस पे। कोइना पावर को देखिए कितनी ज्यादा काम एंड कंपोज टीम लग रही है, उनके पास फाइट आती है, काफी अच्छे से फाइट लेते हैं। आप सर्कल देखिए, कोइना पावर के और सर्कल के बीच में कोई भी प्लेयर अभी के लिए नहीं है, वो आराम से सर्कल में रोटेशन दे सकते हैं। मीनवाइल साइलेंस वहां पर एक क्रिकेट पिक जरूर निकालेंगे, लेकिन फुटबॉल को यहां पर बच करके लेना पड़ेगा। उनको पता है कि उनके आसपास हो चुके हैं, वो जहां पर भी आगे जाएंगे उनको शॉट्स दिए जाएंगे और उनकी गाड़ी के लिए भी यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल है। सर्कल के अंदर पहुंचे अभी के लिए वही बड़ी बात रहेगी, और सर्कल के साथ आते ही यहां पर कवर्स बनाया जाएगा, लेकिन फ्रोजन भी आ चुके हैं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल वाला सबब रहेगा। फ्रोजन उनके बिल्कुल सामने है, दो स्मोक्स, तीसरा ग्रेनेड सीधा वहां पर जाएगा। विल दैट हिट? फ्रोजन के काफी करीब था, हल्का सा जाएंगे, बट फ्रोजन को पोस्ट डाउन कर चुके हैं। ये कूल बॉय के लिए एक अच्छी चीज नहीं रहेगी, 4M के प्लेयर्स को भी दिक्कतें आ जाएंगी, बिकॉज़ RRQ वहां पर खैर अल्फा 7 फाइट ले, बट RRQ ASL से फाइट लेना शुरू कर चुके हैं और नोवा पैरा बॉय वहां पर फिनिश करेंगे। एवरी प्लेस हेल इज मेकिंग लूज। एग्जैक्टली वेल ये बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा सर्कल के बीच का जो एरिया है वो फ्लैट ग्राउंड बिल्कुल ही खाली है। नावी के ओल्ड बॉय RRQ के अर्नी को डाउन करते हुए RRQ के लिए दिक्कत है बहुत ज्यादा, बट कि किसी भी समय टीम को एग्जिट लेना पड़ेगा क्योंकि दो ही प्लेयर्स वहां पे बचे हैं। देयर इट इज, RRQ भी एलिमिनेट होती हुई इस गेम से, ऑल थैंक्स टू द प्लेयर्स ऑफ नावी। अब नोवा XQF के लिए प्रॉब्लम्स आती हुई, एंड प्रॉब्लम से मेरा मतलब टीम सीक्रेट से है। खैर वो तो है, लेकिन नावी का जो स्क्वाड है, आपने काफी सही तरीके से बताया, हाँ वो टीम अपने आप को टॉप पर देख रही है अभी के लिए, और टीम सीक्रेट जिन को देखिए उनके पास भी 4 किल्स हैं, और यहाँ पर नावी करने की काफी अच्छी कोशिश करते हैं। देयर इट इज, मैटिक को मिलता हुआ मुकीम के लिए किल, और नावी और टीम सीक्रेट दोनों टीमें एक दूसरे से मिलाकर इस कॉम्पिटिशन में अब व्हाइट अगले हो सकते हैं जो डाउन हो जाएंगे, लेकिन अल्फा 7 एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पर अल्फा 7 से डाउन कर ही सकता है, क्योंकि उनके प्लेयर शूटिंग के स्प्लिट के अंदर है जरूर, लेकिन टिक्सी वहां पर लियोन को भी फिनिश ऑफ करेंगे। छड़ा के लिए यहाँ पर टीम के पास आता हुआ स्वैगविन कुछ नहीं कर सकते, उनको इस एल मोड पर रुककर ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, आगे फुटबॉल का स्क्वाड उनको लग रहा है, लेकिन नावी के प्लेयर्स जोन उन पे नहीं है, उनको जोन छीनना पड़ेगा, और जोन छीनने के लिए अल्फा 7 से फाइट लेनी ही पड़ेगी। और जोन की बात करें तो कोई ना पावर के ऊपर कभी भी दिक्कतें बढ़ सकती है। चलिए दिक्कतों की बात, A1 esports लेडीज एंड जेंटलमैन एलिमिनेट हो चुके हैं। ASL के मात्र एक प्लेयर बचे, टीम सीक्रेट के एक प्लेयर बचे हैं, क्लास एथलेटिक्स के एक प्लेयर, पावर 888 और नोवा XQF डाउन टू 2, कोनिना पावर डाउन टू 3, लेकिन कोनिना पावर एज पे भी है, तो हेवन के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी उन प्लेयर्स को परेशान करने की बहुत ज्यादा। और ये नेड्स जो एक आर्टिलरी स्ट्राइक कराया जा रहा है, अपना निशाना थोड़ा सा मिस करता हुआ, बट अल्फा 7 के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है। ओल्ड बॉय कोशिश कर रहे हैं फ्रोजन को डाउन करने की, डाउन कर भी दिया गया है, और अब फाइनली ये ओपन में जो प्लेयर अवेलेबल थे इनका किल सिक्योर करके अपनी टीम के लिए एक और सिक्योर किया। लेकिन कूल बॉय ने आखिरी गोली चला दी, स्टोलन कूल बॉय ने आखिरी गोली चला के वो किल ले लिया फ्रोजन से। बहुत बुरा लगा होगा। खैर बहुत यहाँ पर रुके जरूर है, वो अकेले बचे हुए प्लेयर थे, उनको भी एग्जिट यहाँ पर दिखाया जाएगा। आज बड़ी टीम है, अप्स एंड डाउन में आ रही है, क्लास नेशनल को एलिमिनेट किया जा चुका है, नावी के पास टॉप पोजीशन सिक्योर करने का एक बहुत बेहतरीन चांस है जरूर, लेकिन उनके जो 2 प्लेयर्स डाउन हुए उनको उनको रिवाइव देना पड़ेगा। खैर कूल बॉय को यहाँ डाउन किया जा चुका है, अल्फा के माफियोज को डाउन किया, मैटिक ने ASL का एलिमिनेशन होता हुआ देखते ही देखते नावी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है। नोवा XQF के एक अकेले प्लेयर बचे हैं, जिमी, जो एक एरिया पर है, और जिमी वही प्लेयर है जिन्होंने बहुत ज्यादा दिक्कतें दी थी शुरुआती क्षणों में जब हमारे पास पीक स्टेजेस चल रहे हैं सीक्रेट जिन को। अब मैटिक एक अच्छा ग्रेनेड, अच्छे मोलोटोव अगर यहाँ पर कर लेते हैं जरूर फिक्स निकाल पाएंगे, पर क्या वो टाइम अभी आएगा या फिर पहले रिवाइवल दिया जाएगा? ऑलराइट, सो रिवाइवल इज द कॉल। या रिवाइव दिए जा रहे हैं। नावी विल बी बैक टू द 4-man स्क्वाड इन अ लिटिल व्हाइल। अभी प्लेयर के एचपी बहुत ज्यादा कम है और ये अल्फा 7 से बहुत ज्यादा परेशान है। ये नेट परफेक्टली आता हुआ एक किल सिक्योर कर लिया गया है और एक और नॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा अल्फा 7 को। ओल्ड बॉय स्मोक के जस्ट
बाहर बैठे हुए मैटिक को यहाँ पे रिवाइव देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 3v4 फाइट आप भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर ये 4vs2 की सिचुएशन होगी नावी एलिमिनेट कर दी जाएगी। अभी भी आपको के साथ नॉक है और उसको परमानेंट बनाने की कोशिश, बट नॉक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गो सिक्योर दो स्किल्स, बट नो पावर ट्रिपल टी नेट्स के साथ सारी की सारी अल्फा 7 को क्लियर करते हुए सारे किल्स अपने लिए ले जाएंगे। नावी के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो किल पॉइंट चुरा ले और वो किल पॉइंट अपने खाते में अपने लिए सिक्योर कर ले, बट नहीं, थोड़ी सी झिझक और फ्री के पॉइंट हाथ से निकल गए। एक ही टीम है जो उनके आगे उनके लिए दिक्कतें कर सकती है, लेकिन बॉल्स के पीछे से पावर ट्रिपल 8 के 2 प्लेयर्स आ रहे हैं। लोवजीन को डाउन किया गया और 5 भी अपने टीममेट से एक लेसन लेते हुए, जैसे ट्रिपल 3 ने 8 के साथ आफटर को खत्म किया था, कोशिश करे बॉल से क्रिएट करने के लिए दूसरी तरफ जिमी ने कॉस्मोस को वहां पे फिनिश किया। जिमी जाने से पहले अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट लेकर गए। सोल के अभी नॉकआउट हो चुके हैं, लोवजीन को फिनिश ऑफ कर दिया गया, लेकिन अब नावी के आई थिंक खत्म होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। नावी के ऊपर नेट के बाद नेट फेंक के फुटबॉलिस्ट की स्क्वाड उनको काफी ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन अगर ये गेम मोशन इसी तरह चलता रहा तो आई थिंक फाइनल लड़ाई, आखिरी लड़ाई जो हमें नजर आएगी वो नावी और टीम सीक्रेट जेन की होगी। 4 टीमें जॉनी, 4 टीमें यहाँ पर बची हुई है। किंग्स जो पुश करेंगे लेकिन ऑल फाइव वहां पर 4 को पिक ऑफ जरूर निकालेंगे और अब मैटी कोशिश करें चॉप करने की, अगर वहां पर यहाँ पर पिक ऑफ को फिनिश किया जा सकता है। ट्रिपल टी अभी बैठे हुए उनके सामने ओल्ड बॉय थे, ही गोस डाउन, पावर ट्रिपल 8 का एलिमिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। 3 टीमें बची हैं, के बाद भी यहाँ पर फाइट ले रहे हैं। मैटी को एक ग्रेनेड ने दिक्कत दी, अब मोलोटोव किया था बट मैटी उसके पीछे रहेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर रहेंगी। मीकू वो भी कोशिश करे, ग्रेनेड कम्स डाउन, मीकू गोस डाउन एज वेल। ओल्ड बॉय उनके लिए यहाँ पर पूरा भार बच जाता है उस गेम में आगे, बट ये ग्रेनेड उनको आगे बिल्कुल भी मूव नहीं करने दे रही। वन मूव प्ले कोशिश, अगर मैटी यहाँ पर टेक डाउन हो जाते हैं, ओल्ड बॉय के ऊपर बहुत बड़ा भार आ जाएगा। ग्रेनेड का जरूर है, मैटिक बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, एक और शॉट की जरूरत है, बट फ्लड्स यहाँ पर कहीं और भी शॉट्स मार रहे हैं। जी हाँ, अब ये बहुत ज्यादा इंटेंस मोमेंट हो चुका है और शॉट की आप बात कर रहे हैं, लुट्स को डाउन कर दिया गया। बहुत कम पिक्सल दिखाई दे रहे थे, सोल्के की पोजीशन रिवील्ड है, ओल्ड बॉय और मैट आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों की एचपी थोड़ी ज्यादा कम, ब्लू जोन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये प्रेशर क्या सोल के अकेले झेल पाएंगे? ओल्ड बॉय अब आगे करेक्ट होते फिर से जाएंगे किया और ये रहा एग्जिट फुटबॉलर्स का इस मैच से। फाइनल 2 टीम्स, जैसा कॉल किया था, जैसा प्रेडिक्ट किया था, वैसे ही आके ये गेम खत्म होते हुए आ रहा है। टीम सीक्रेट जेन वर्सेस नावी। नावी अभी भी ट्रेंचेस के अंदर फंसी हुई है, टीम सीक्रेट जेन के पास एक हाई ग्राउंड है। अगर नेट्स अच्छे से पैकेज आए, गेम एक झटके में खत्म हो जाएगा और नेट बहुत ही प्रिसाइसली वहां पे टॉस करे जा रहे हैं, लेकिन ओल्ड बॉय हर बार रिंग करके परेशान करे। किंग्सो के ऊपर एक गोली कनेक्ट होती है, अगर दूसरी पे हो जाती है ये स्प्रे में टॉस जाएंगे, बट किंग्सो अपने आप को कर रहे हैं। ये फाइट काफी ज्यादा इंटेंस, दूसरे के पास अब एयर ड्रॉप कवर पे ओल्ड बॉय सर पे थोड़ी बहुत गोली लगी, दूसरे को फ्लैश शॉट आता है, वो नॉकडाउन कर दिए जाते हैं। जेसी की पोजीशन भी रिवील है, मैटिक और ओल्ड बॉय ये क्या अपने स्कोर कर सकते हैं? जेसी को भी अब डैमेज पड़ता हुआ, ओल्ड बॉय हाई ग्राउंड ले चुके हैं और मैटिक अभी भी ट्रेंचेस से फाइट कर रहे हैं। एक और नॉक, व्हाट इज इट, व्हाट वी डू? It's a 2v1. नावी ये गेम निकाल सकती है। Both the players are actually on a rampage. Old boy को देखिए, ये गेम easily उनको सेकंड स्पॉट करता है। आप देखिए it's a 1v1. It's a 1v1. But Kingzo उनकी लोकेशन यहाँ पर रिवील्ड है। एयर ड्रॉप का कवर यहाँ पर प्रदान करना नावी के लिए हाई था। थोड़ी देर में पता चल जाएगा नावी को भी बच गए। He's switching on the gun. That's a mistake. But no. Switching on to the SLR. He eliminates with an SLR on 1 HP. No. No. क्वेश्चन 1 दिन का ब्रेक था हमारे पास, बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। I mean, कितनी भी प्रेडिक्शंस कर ले, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे आपने एरांगल में कास्ट भी करा था, सिनिस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम के। हम लोग 6ix9ine की बात करेंगे, आरएक्स जैक्स की बात करेंगे, डांटे, ये सारे नामी प्लेयर्स हैं अपनी टीम के लिए एंड अपने रीजन को भी अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। हसाकी ने मीनवाइल वहां पे मिनी 14 के सिंगल टैप से मैट टॉय को पूरा फिनिश कर दिया है। दैट मींस फर्स्ट ब्लड यहाँ पे हसाकी के पास आता है। 4M के प्लेयर्स ये कभी भी मौका नहीं छोड़ते अपने सामने, अगर कोई किल इनको मिलता है दे मेक श्योर कि वो अपनी झोली में डाले पे खड़े हैं। बट सुक को वहां पे सामने से पावर ट्रिपल 8 की टीम से भी थोड़ा बहुत शॉट पड़ रहे हैं। ओल्ड बॉय ये प्लेयर नहीं रुकने वाला, उन्होंने नॉकडाउन
मैटिक ने वहां पे नॉकडाउन करा है। मीनवाइल वहां पे ओल्ड बॉय फिनिश करेंगे। लेट्स सी, ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले। 4 टीमें यहाँ पे है, रेक्स को यहाँ पे पकड़ लिया गया है। इस्फान वहां पे जाएंगे और 1 किल अपनी टीम के लिए कंफर्म करेंगे। 16 टीमें भी जिंदा है। 3 कैजुअलिटी अभी इस एरिया में देखने को मिली हमें। ये जहां भी जो टीम्स बीच है, जो रोड साइड है, वहां से रोटेशन का सब दिखेगा इन्हें। बट मीनवाइल वहां पे टीएसजे के टीम सीक्रेट जिन के प्लेयर ने वहां पे एक नॉकडाउन जरूर निकाला एरो वुल्फ के प्लेयर को, बट किल कंफर्म भी कर सकते हैं। वहां पे डीएस डीएमआर वहां पे चलती हुई नजर आ रही है। एक किल कंफर्म कर दिया वहां पे। ओके ने देखते हैं किस तरीके से 2K आगे अब ये जो सिलसिला है कल से आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज सर्कल अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा मात्र 50 सेकंड। सर्कल बढ़ना स्टार्ट तो हो चुका है और सेंट्रल एरिया जो है वहां पे टीम 3 जाने की अपनी कोशिश जो है उसमें लग जाएंगी। लेकिन तो जो है उनको आउट इन द ओपन पकड़ा गया था, उनको बाहर निकाला गया था। इस मैच से किल सिक्योर कर लिया गया और अब टीम सीक्रेट के प्लेयर्स आ चुके हैं हमारे सामने। मिड डे का हम लोग जज कर पाएंगे, बट अभी देखते हैं। हेजलनट्स यहाँ पे थोड़े से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, वो नॉकडाउन हो चुके हैं। बट उनका किल किंग्सो ने कंफर्म कर लिया, खुद नॉकडाउन हुआ और किल सामने वाले को दिया। उसी के साथ साथ वहां पे कुनीना पावर के ब्लैक व्हाइट पूरे फिनिश हो चुके हैं। इनकी बग्गी साइलास के आई डोंट थिंक सो कि अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पा रही है, बिकॉज धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है। धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है और कोई और इस बात का एडवांटेज उठा सकता है अगर थोड़ा सा ये केयरलेस हो जाते तो। लेकिन चलिए, क्लास लीडर एथलेटिक्स के प्लेयर्स किसी ना किसी तरह बच के निकल तो जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। बट कितनी देर तक सर्वाइव करेंगे, क्योंकि अब जहाँ पे आके ये रुके हैं वहाँ पे टीम सीक्रेट के 2 प्लेयर्स मौजूद हैं। A1 esports की लड़ाई चलती हुई नोवा एक्सकेफ के साथ कूल बॉय को डाउन कर दिया गया है। कारा बॉय दूसरी साइड से आते हैं अपने टीममेट का बदला लेने की कोशिश। दांते को काफी ज्यादा लो कर दिया है इन्होंने, लेकिन इनके टीममेट जो है उनका किल हो चुका है सिक्योर। तो नोवा एक्सकेफ अब हो चुकी है एक 3 मैन स्क्वाड इस गेम के अंदर। अच्छी है, हम लोग हमारी गन फाइट्स अच्छी जा रही है इस वाले मैच की, सो दैट यू कैन डील आउट विद अदर स्टफ जो भी आगे आने वाले मैच होगा। बट यहाँ पे साइलस बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे ही सिमेंट्री के साइलास के ऊपर हाई बॉय है एंड ऑपोजिट साइड में आईशॉट जो कि अपना एडीएस रेडी रख के बैठे हुए हैं कि कोई आया। 3 to 1 पार्टी स्टार्ट एंड यहाँ पे साइलास अभी भी वेट करेंगे। ओके, प्री फायर यहाँ पे शुरू हो चुका है। हाई बॉय नीचे जाएंगे। मीनवाइल यहाँ पे आईशॉट्स ने साइलास को पूरा फिनिश कर दिया है। इसी चीज का वेट चल रहा था। हाई बॉय पूरा की पूरा फुटस्टेप दे रहे थे, आईशॉट्स साइलेंट खड़े थे। वो एक ज्यादा एडवांटेज देकर जिसे ब्लाइंड स्पॉट देखेगा। एंड रेजी को ऊपर भी बुलेट्स पड़ी। 50% डैमेज वहां पे हाई बॉय दे चुके थे। बट ये फाइट अगले रूप में देखते हैं किस वे में जाएगी, बिकॉज अब दोनों प्लेयर्स स्पॉट हो चुके हैं। क्या वहां पे सिर्फ 2 ही प्लेयर्स है या बिल्डिंग के अंदर और भी प्लेयर्स मौजूद है? और उसी चीज की वजह से क्लास लीडर एथलेटिक्स ये फाइट लेने से थोड़ा सा तो कतरा सकते हैं। बट नावी एक बार फिर से किल फीड में हमें नजर आती है। एक और किल वो अपने लिए सिक्योर कर चुके हैं। सेलिम के पास मैं बोलूंगा एक बहुत अच्छा वाइड फ्लैंक है। अगर टीम सीक्रेट के किसी प्लेयर ने बिल्डिंग के बाहर से आके पीक करने की कोशिश की, बिल्डिंग के बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की, तो सेलिम उनको इजीली नॉक और फिनिश कर सकते हैं। 3 वर्सेस 2 की ये फाइट जो है वो अभी के लिए फिलहाल के लिए एक स्टैंड स्टिल पर आ रखी है। लेकिन फाइट्स की अगर बात करें तो फुटबॉल के प्लेयर्स को दिक्कत देती हुई नजर आती है ASL। सोल्के को एक बारी नॉकडाउन किया गया और सोल्के का किल भी सिक्योर कर लिया गया है। नावी 1 किल था थोड़ी देर पहले इनके पास, अब इनके पास 2 किल थे। बिल्कुल, नावी के ओल्ड बॉय ही इस प्लेयर के ऊपर ही बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे हम लोग आने वाले टाइम में। बट एरोवुल का स्क्वाड सबसे पहला स्क्वाड बनता है इस वाले मैच में एलिमिनेट होने के लिए। 51 प्लेयर अभी भी जिंदा है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ बीटीआर किस तरीके से परफॉर्म करेगी। आरआरक्यू की पोजीशनिंग आप देखो बहुत ही प्यारी है, बट वहां पे ऑर्डर को नॉकडाउन कर देंगे। ये फाइट अब ओके, जोकर भी वहां पे पीक डाउन कर रहे थे। बालक्रिस जिमी ने बहुत ही पैक्स के साथ स्प्रे निकाला एंड नॉकडाउन निकाला। ट्रेड फायर में बोलूंगा, बट ASL अपडेट स्फीयर के जो प्लेयर्स हैं लियोनेक्स, उनको आना पड़ेगा जोकर को रिवाइव देने के लिए। मीनवाइल पीछे जो BTR भी है, टीम सीक्रेट जिन भी ऑपोजिट रोड साइड वो भी वेट कर रहे हैं। बट लियोनेक्स यहाँ पे आ चुके हैं सक्सेसफुली अपने प्लेयर को रिवाइव देने के लिए। बट मीनवाइल वहां पे नावी के प्लेयर्स स्मोक जिस तरीके से नॉकडाउन, अब देखते हैं किस तरीके से उनको रिवाइवल का जो प्रोसेस है वो निकालेंगे। हाँ, रिवाइव तो यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन अब ये देखिए मैटिक भागने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रोजन पीछे से आते हुए मैटिक को यहाँ पे काफी आसानी से नॉक किया जा सकता था। बट नो, फ्रोजन गलत टाइम पे पीछे घूम गए। वो एक नॉक जो इनका हो सकता था, अब आई थिंक कोई और ले जा सकता है। बट लेट्स सी, अभी तक मैटिक सर्वाइव कर रहे हैं, थोड़ा सा लो है। यहाँ पे फ्रोजन ने जाने अनजाने में मदद कर दी है नावी के स्क्वाड की, और अब कोनिना पावर आगे जाके भिड़ने वाली है। 4 सामने
बिल्कुल 4 का स्क्वाड 3 किल ऑलरेडी ले चुका। अगर आप फ्रोजन की बात करें वो भी पीक करे तो उनको भी यहाँ पे ईस्वान ने हेडशॉट दिया और नॉकडाउन कर दिया है। नावी का स्क्वाड अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। इसके साथ कोरिना पावर के प्लेयर्स को वो किल मिलेगा, बट देखते हैं अब नीको जो नॉकडाउन हो चुके, फिनिश हो चुके, बाकी प्लेयर्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। कोरिना पावर के कॉल से बहुत ज्यादा ओपन हो, ईस्वान की मिनी 14 अभी भी अपना जलवा दिखा रही है। पूरा 4AM का स्क्वाड चाहता है वो ओपन में किल्स निकालना। एंड यहाँ पे टिक्सी भी पूरे फिनिश हो चुके। गॉन्जो को नॉकडाउन कर दिया 4AM के सुख ने। एंड ये फाइट जॉनी सारी की सारी रिजेस फाइट है, किसी के पास कोई कवर नहीं है। बस आपका अगर एम अच्छा है तो अब यहाँ पे आप किल निकाल सकते हो। मीनवाइल कोरिना पावर के ऊपर 4AM का पुश नजर आ रहा है, बिकॉज उनको जोन में भी आना है। ऑलरेडी उन्होंने एक नॉकडाउन भी कर दिया है। फ्रोजन को का जो किल था वो नावी के प्लेयर 4AM के प्लेयर्स को इजीली मिल जाएगा। सुख का ग्रेनेड जाएगा एंड कबूम, पूरा स्क्वाड वहां पे जो 2 प्लेयर्स थे वो पूरे फिनिश हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सर को भी पूरा फिनिश करेंगे। कोरिना पावर को सम अप करेगा 4AM का स्क्वाड, और ये स्टाइल में फिनिश कर रहा है उनको। जी हाँ, काफी ज्यादा स्टाइलिश वे में फिनिश किया गया है अपने ओपोनेंट्स को। लेकिन जैसे इस गेम में आगे बढ़ते हैं, ये पहाड़ चढ़ने के बाद 4AM के आगे थोड़ी और फाइट्स आने वाली है। टीम सीक्रेट के प्लेयर्स वहां पे मौजूद थे, क्लास डिजिटल एथलेटिक्स के प्लेयर्स वहां पे मौजूद थे, लेकिन A1 esports क्या हो रहा है यहाँ पे। जैक्स और सिनिस्टर अभी बचे हैं। सिनिस्टर अपनी टीम में दांते को रिवाइव देने की कोशिश करते हैं, और रिज के दूसरी साइड पे विकेट्रॉन रेड एलियन मौजूद है। जैक्स को नॉकआउट कर दिया गया। A1 esports यहाँ पे खात्मा हो सकता है। आउट ऑफ नोवेयर ASL इन्वॉल्व होती हुई इस लड़ाई में, वो किल्स पिक अप कर रहे हैं। जैक्स का किल ले लिया गया है। सिनिस्टर अभी भी जिंदा बचे हैं, लेकिन क्या सिनिस्टर सर्वाइव कर पाएंगे? ये एक 1v8 हो चुका है जाने ना जाने में, क्योंकि सिनिस्टर अकेले हैं। एक साइड पे ASL, दूसरी साइड पे बिगेट्रॉन ये टीम मेरे को अभी स्ट्रांग नजर आ रही है, बट अभी जोन उनके बिल्कुल ऑपोजिट है। कॉस्मोस वहां पे मीनवाइल खुद ही नॉकडाउन होते हुए नजर आ रहा है। सोललेस ने वहां पे GCZ को नॉकडाउन करा आ रहा है, क्योंकि G9 नॉकडाउन होते हुए नजर आ रहा है। चारी ने वहां पे कॉस्मोस का किल जो था वो कंफर्म करा। वो ये 2 किल ऐसे जा चुके हैं, जॉनी जो खुद नॉकडाउन हुआ और किसी और ने किल लिए। अल्फा 7 के जो लॉ है वो भी नॉकडाउन हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। बट ASL का स्क्वाड अब्रप्ट स्लेयर के पास 5 किल्स एंड वो लोग ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे अभी थोड़ी देर में। बट IC को नॉकडाउन करा RRQ के बियर 11 ने। अगर हम लोग जोन की बात करें, जॉनी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल टीम नजर आ रही है अभी, वो है डिजिटल एथलेटिक्स। क्लास डिजिटल मेरे को लग रहा है वापस से एक चिकन डिनर की तरफ अग्रसर कर रही है, बट बियर 11 खुद भी नॉकडाउन हो चुके हैं। वहां पे G9 प्ले जोन से नॉकडाउन हुआ है। RRQ का खात्मा, DA कि जो रेस है उन्होंने पूरा कंफर्म करा। RRQ का स्क्वाड बहुत ही बड़ी मुसीबत, बिकॉज 2 ही प्लेयर मात्र बचे हुए उनके पास। 2 ही प्लेयर यहाँ पे मौजूद है, और वो 2 प्लेयर्स आई मीन ज्यादा आगे तक जा पाएंगे या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। फिलहाल अभी भी अगर देखा जाए तो A1 के प्लेयर जिंदा है। ASL किसी तरह सर्कल के एज तक पहुंचती हुई अपने आप को सेफ्टी वो लोग दिला चुके हैं, लेकिन क्या ज्यादा तक सेफ रह पाएंगे? ये देखिए पावर 888 नोवा XQ भी इन्हीं घरों के काफी करीब मौजूद है, और ये एक नेड आके ऑर्डर को काफी ज्यादा डैमेज देकर गया है। पैराबॉय को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ब्रोकन वॉल के सेट पे एक प्लेयर मौजूद है जिसका नाम है कोर, और वो यहाँ पे नॉक निकाल के फिनिश भी कर देंगे पैराबॉय को। ऑर्डर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, हील अप भी कर चुके हैं। 4AM आउट ऑफ नोवेयर आती हुई कोर 5 कॉर्नर नॉक कर दिया। अब 4AM अगर पावर 888 को दिक्कत दे रही है तो जाहिर सी बात है कि वो नोवा XQ को भी आगे चल के दिक्कतें देंगे, लेकिन वो कॉल पाई को पूरा फिनिश करा वहां पे लॉजन ने। एंड यहाँ पे एक और ग्रेनेड जा रही है, ये बहुत बड़ी मुसीबत का सबक बन सकता है। एंड ऑर्डर ने एक जो ग्रेनेड फेंका पावर 888 के डबल टीम वहां पे सामने आ रहे 1 वर्सेस 2 की फाइट। पावर 888 का पूरा स्क्वाड फिनिश होता हुआ नजर आया है। एंड ये टीम अनबीटेबल नजर आ रही है अभी। नोवा XQ, जिमी, ऑर्डर ये कंपाउंड में रुके हुए और कंपाउंड भी जोन में सिनिस्टर को पूरा फिनिश करेंगे। इसी के साथ ही साथ ज़्यूस और A1 esports का भी एलिमिनेशन इस वाले मैच में हो चुका है। टॉप 10 टीम्स हमारे पास नजर आ रही है। लक्सी को वहां पे नॉकडाउन करा, DPR का स्क्वाड का ऊपर, जिमी को यहाँ पे ओपन में स्पॉट ऑफ करा। ASL का स्क्वाड पूरा एलिमिनेट करेगा नोवा XQ को। 10th टीम में बिल्कुल उनको हटाया इस वाले मैच से। ये क्लाइंब अप जिस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है शेर बिल्कुल दहाड़ने के लिए रेडी है। बट ऊपर 4AM का स्क्वाड मीनवाइल वहां पे असाकी को ट्रेड फायर पे नॉकडाउन करेंगे। शायद एक बहुत ही प्यारा वहां पे रिफ्लेक्स देखने को मिला है। 4AM के प्लेयर्स भी जब तक वहां पे रिवाइव करेंगे। ओके, यहाँ पे एक और FNX को भी नॉकडाउन करेंगे, पूरा फिनिश करने की कोशिश। तब तक सुख भी नॉकडाउन हो चुके हैं। चारी, ही इज द हीरो ऑफ दिस फाइट फॉर ASL। अब्रप्ट प्लेयर्स क्या ये वाली फाइट दिखा सकते हैं? एक ही प्लेयर बचा ऊपर इस वक्त, बट बहुत ही ज्यादा पीछे एक और प्लेयर है जो क्लोज आने की कोशिश करके जिन अब आ चुके क्लोज। ये 2 वर्सेस 3 की फाइट है, जहां पे नीचे भी ASL के कुछ प्लेयर्स जो रिवाइव हो रहे हैं, बट चारी उन्होंने जो रिफ्लेक्सेस दिखाए इस वाली फाइट पे बहुत ही उम्दा। लेकिन अब बारी है अपने गोलियों की चपेट में लेती है।
तरफ अल्फा 7 ने बिगेट्रॉन के लिए दिक्कतें क्रिएट करी हैं एंड केतन जिस प्लेयर को आपने हीरो बोला था अब उन्हीं को डाउन कर दिया गया है सबसे पहले। बिल्कुल, यहाँ पे टीम सीक्रेट जिन भी बाहर होती है इस वाले मैच में 7वें पोजीशन में। टॉप 6 टीम्स हमारे पास बची हुई हैं एंड जिन्हें ट्राई कर रहे हैं अभी भी मोलोटोव फेंकने की जस्ट इन केस वो ऊपर क्लाइम अप ना करें, बट एएसएल के जोकर ने जिन को नॉकडाउन करा। लियोन एक्स वहां पे सोके ग्रेनेड से नॉकडाउन होते हुए नजर आए हैं, बट स्वान की पोजीशनिंग देखिए क्या प्यारा लेफ्ट हैंड साइड से फ्लाइंग मार रहे हैं। जोकर को थोड़ा सा वहां पे चौकन्ना रहना पड़ेगा बिकॉज किसी भी टाइम पे उस पोजीशन से गोलियां आ सकती है। शारी वहीं पे अभी भी प्रोन डाउन है, ग्रेनेड एक और फेंका गया है उसके द्वारा, डैमेज 22 का मिला जरूर बट अभी भी दे आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। बट लक्सी चाहते हैं इस वाली फाइट को थर्ड पार्टी करना है, धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं क्लोज इन करने की। अलाइव अगर हम लोग बात करें प्लेयर्स की तो टीम की मैक्सिमम चारों प्लेयर्स के साथ जिंदा है, 4M ASL एंड BTR, बट वहां पे चारी ने वापस से सक्सी को लॉकडाउन करा। इस बार लेफ्ट साइड से जो टीम आ रही थी, बट ASL जिस तरीके से प्रेशर हैंडल कर रही है आई डोंट थिंक सो कोई और टीम यहाँ पे इस तरीके कर सकती है। बट वहां पे चारी को लॉकडाउन करेंगे, सेफ ग्रेनेड, जोकर भी लॉकडाउन हो जाएंगे। लक्सी के ऊपर यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करी है। अब हेवन एक्स का जो सिंगल लाइन फायर था उसमें फंसे थे लक्सी, बट जक्सी देखते किस तरीके से वहां पे परफॉर्म करेंगे। 1 HP उस वाले ग्रेनेड से आते हुए, बट स्वान का जो ग्रेनेड था ASL को पूरा की पूरा फिनिश करके जाएंगे, जिसके साथ 5 किल ओवरऑल कलेक्ट करके जाएंगे। स्वान यू द हीरो मैन। स्वान वहां पे हीरो बन तो चुके हैं लेकिन अब स्वान को एक बार फिर से डाउन कर दिया गया है और अब इस बार बिगेट्रॉन कोशिश करेगी इस फाइट में एडवांटेज लेने की, हसला की कोशिश करने की तरफ जाके एक रख के दो जगह से उनका फायदा उठाया जाए, उनकी किल सिक्योर करी जाए। लेकिन अल्फा 7 बिगेट्रॉन से फाइट डिस्प्ले करते हुए हजाक का नेट जाके बिगेट्रॉन के 2 प्लेयर्स डाउन कर दिए। वेल उसका नेट का जिससे 2 प्लेयर्स डाउन किए, दैट मींस बिगेट्रॉन के अब सिर्फ 1 प्लेयर बचा और उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम है। लुक उनको देखिए पीछे से सर्वाइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बिगेट्रॉन इस बार टॉप 5 में आ चुके हैं तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ लिक्विड अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। सो को फिनिश के लिए वापस जाना चाहिए, बट फाइनली बिगेट्रॉन को खत्म किया जाएगा एंड द किल्स हैव बीन सिक्योर्ड। BTR को भी खत्म करा, दैट मींस किल का जो उनका बकेट रहेगा वो खाली बिल्कुल नहीं रहने वाला। बट यहाँ पे वापस से मेफियोसो ने ट्राई करा। भाई यहाँ पे ये एक डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिल रहा है जहाँ पे कोई भी टीम कहीं से भी लड़ती हुई नजर आ रही है। 4AM के प्लेयर्स वहां पे जरूर ट्राई करेंगे जेन को रिवाइव देने की। सो वापस थोड़ा सा पीछे आए, जंप लगा के लेफ्ट हैंड साइड से ट्राई करें अल्फा 7 के स्वैगविन को स्पॉट करने की, बट इतना आसान रहने नहीं वाला है। ऑब्जेक्टिव रहेगा कि सर्वाइव करना है, आउट सर्वाइव करना है उनको सामने अपने ओपोनेंट्स को। यूहाई के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा होने वाली हैं लेकिन एक किल सिक्योर किया, दूसरा प्लेयर नॉक किया और जाने में एडवांटेज मिला क्लास रेटल एथलेटिक्स को। उनको 4AM के सुख को यहाँ पे फिनिश करना है तो क्लास रेटल एथलेटिक्स को करने में कामयाबी हो चुकी है। एचपी और ज्यादा कम हो चुकी है, एक प्लेयर को नॉकआउट कर दिया, बट अब अल्फा 7 दूसरी तरफ से चार्ज इन कर रही है। ये अल्फा 7 का गेम हो सकता है। 4AM कमजोर है, क्लास रेटल एथलेटिक्स कमजोर है, टीम सीक्रेट खत्म हो चुकी है। अल्फा 7 दे हैव द एडवांटेज और उस एडवांटेज को सिक्योर करना पड़ेगा, बट नहीं, रेजी को मिल चुका है रिवाइव और दिक्कतें एक बारी फिर से छत चुकी हैं। जॉनी अभी भी आप देखिए 4AM के प्लेयर्स को भी रिवाइव मिल रहा है, दैट मींस 3 वर्सेस 3 का सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है। बट यहाँ पे आप देखिए एक प्लेयर फिनिश हो चुका है, नॉट रॉन्ग 4AM का, एंड यस यहाँ पे हसाकी फिनिश हो सकते हैं। बट ओके यस देयर कैन सी वहां पे ऊपर से सेलिम ने उन्हें स्पॉट जरूर कर लिया था, बट ये फाइट इतनी आसान नहीं रहने वाली। अल्फा 7 के 2 प्लेयर बचे हुए, 3 DA के हैं एंड 2 यहाँ पे वापस से 4AM के नजर आएंगे आप लोगों को। बट जो फाइट वहां पे सुख ने बचाई, मेरे को लग भी नहीं रहा था कि 4AM अभी जिंदा रह पाएगी, बिकॉज जिस तरीके जितना ब्लो वहां पे यूहाई ने दिया था पीछे से बैक स्टेप करके, मेरे को लगा नहीं था कि 4AM अपने पैरों पे वापस से खड़ी हो पाएगी। बट अल्फा 7 वर्सेस 4AM होता हुआ नजर आ सकता है किसी भी टाइम, बिकॉज दोनों की दोनों टीम ग्राउंड फ्लोर पर। फर्स्ट टीम वाली टीम थोड़ा सा अभी रिलैक्स फील करेगी, प्लस उनके पास और प्लेयर्स है, बट वहां पे सोललेस ने 4AM के सुख को नॉकडाउन कर दिया कार ब्लास्ट के द्वारा, वहां पे सोललेस ने वहां पे सुख को पूरा फिनिश कर दिया। वो तो कार ब्लास्ट किया तो फिर वहां पे कैन ब्लास्ट था, आई थिंक सो कैन ब्लास्ट था वहां पे, कैन ब्लास्ट एग्जैक्टली कैन ब्लास्ट के चलते उन्होंने बाहर किया था अपने ओपोनेंट को। लेकिन फाइनली 2 टीम्स पे आ चुके हैं, 3 वर्सेस 2 की सिचुएशन, अल्फा 7 वर्सेस क्लास रेटल एथलेटिक्स। कितना ज्यादा इंटेंस हो जाएगा हमारा स्टैंडिंग्स। नावी पिछले मैच में ऊपर गई थी, क्लास रेटल एथलेटिक्स इस गेम में अपने आप को फिर से नंबर 1 पे लेकर चली जाएंगी और 4AM भी अच्छा खेल के गई है इस गेम में। यही चीज मैं बात कर रहा हूं जॉनी, DA का स्क्वाड में यही कोशिश कर रहा था कि ये टीम क्या कंसिस्टेंट रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, बट ये अपने
सारी की सारी गेम प्ले को प्रूव कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों ये लोग डे 1 पे टॉप पे थे आफ्टर द थर्ड मैच। तीसरे मैच के बाद इन्होंने कोई भी टीम को टॉप ओवरऑल स्टैंडिंग में नहीं आने दिया। जिस तरीके से स्ट्रैट्स हम लोगों ने देखे, बाकी 4M ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। बाकी अभी देखते हैं किस तरीके से अल्फा 7 का शॉट, बिकॉज ये वो टीम है जो टॉप 7 टॉप 5 के अंदर है। ये टीम अब नीचे नहीं जाने वाली है, ये लीड बनाएंगे अब यहां से। अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे डीए के रेजी स्पॉट करते हैं, बिकॉज अगर एक जंप वहां पे कंक्रीट का ऑपोजिट लगा लेते तो शायद से एक एडीएस फायर देखने को मिल जाता, फिर क्रॉस हेयर फायर भी बहुत आसान रहेगा वहां से। बट सेलिम देखते हैं किस तरीके से ग्राउंड फ्लोर से इसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे वापस से शॉट करेंगे अल्फा 7 के प्लेयर्स। एक काउंटर फ्लैग विन के ऊपर पूरा बाहर रहेगा, एक और अंदर करेंगे, पीछे से आएगा डीए का प्लेयर, वो करेंगे फिनिश। डिजिटल एथलेटिक्स लेके जाएंगे चिकन डिनर विद 10 किल्स। देखा था कि बेट करते हैं प्लेयर्स की, हाँ हम लोग यहाँ पे, बट फिर वो पोजीशन दे बैठते हैं। बट लक्सी ने वहां पे स्वान को नॉकडाउन करा। 4M के प्लेयर्स को दिक्कतें जरूर देंगे, बट किंग्स भी अपने जो फाइट है वो निकालने की कोशिश करेंगे। बट वहां पे रॉम ने स्टोनवर्क्स को नॉकडाउन कर दिया है। फुटबॉल इसकी अलग फाइट चल रही है यहाँ पे, डीए के प्लेयर्स के ऊपर दावा बोल रखा है फुटबॉल इसके प्लेयर है, बट बीटीआर का स्क्वाड वो लोग भी रुकने नहीं वाले। लक्सी के ऊपर फर्स्ट ब्लड का जो टैग है वो आएगा। सो ओपनिंग यहाँ पे हो चुके हैं, 4M के प्लेयर्स दिक्कतों में नजर आ रहे हैं। वेल बीटीआर ने अपना ड्रॉप चेंज जरूर किया था। क्या ये चेंज किया हुआ ड्रॉप उनके लिए काफी अच्छी खबर लेकर के आएगा, सवाल हो सकता है। लेकिन अगर बीटीआर के प्लेयर्स आगे जा रहे हैं, जीतने के लिए मुश्किलें हो सकती है, बिकॉज 2 प्लेयर्स हैं यहाँ पर, 3 प्लेयर्स हैं यहाँ पर और एक अकेले प्लेयर हुआ है। लेकिन वो देख रहे हैं सुख को, सुख के ऊपर शॉट नहीं, कोशिश 17 का डैमेज 2 बार हुआ जरूर है, बट उसके ज्यादा डैमेज नहीं हो पाया। एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पर जीने कर रहे थे, लेकिन वो ग्रेनेड कोई ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा। 23 का डैमेज सिर्फ राइजन को मिलेगा, उनकी एचपी भी 77 बची होगी, बट टिक्सी को पिक ऑफ किया जाएगा वहां पर वो 2K के द्वारा, जो कि प्लेयर रहेंगे। लेकिन अब बीटीआर समझा चुके हैं कि यहाँ पर एक प्लेयर है जरूर, और टीम सीक्रेट जिनकी फाइट जो नावी के साथ हो रही थी, यहाँ पर मीकू बचे जरूर है, अकेले प्लेयर बचे हैं, बहुत मुश्किलें यहाँ पर हो जाएगी। ओल्ड बॉय को भी फिनिश यहाँ पर किया जा सकता है, बट मीकू उनकी हेल्थ बहुत कम है, इज barely सर्वाइविंग। यहाँ फाइट लेनी है और अपने एक प्लेयर को रिवाइव करना है, 2 काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। 2K आगे मूव करना चाहते हैं, हल्का सा पीछे है, पहले उनका ध्यान रहेगा रिवाइवल देने के लिए, और रिवाइवल दे भी रहे हैं। कॉस्मोस भी उसी एरिया पर रहेंगे, उनको पता है कि ऊपर से थ्रोएबल्स का एक गेम हो सकता है। यस, थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं मीकू के द्वारा, बट मीकू ज्यादा ओवर एग्रेशन नहीं कर सकते फाइट में। मीनवाइल लिक्विड को देखिए, स्नाइपर रोल दिया था, एक कार 98 का हेडशॉट वहां पर दिया है उन्होंने। बिल्कुल हसाकी के ऊपर डाला जरूर है। यहाँ पे फाइट थोड़ी सी डिले कराने की कोशिश कर रहे हैं मीकू, देखते हैं एक मोलोटोव डाला जरूर है, बट बाकी प्लेयर्स किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। बट नीचे गिरे तो दिक्कत आता, बिकॉज थर्ड पार्टी का भी एक जो ऑप्शन है वो खुल जाता है। बट टीम सीक्रेट जिन वो लोग वेट कर रहे हैं। कैंगजो की पोजीशनिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी, बट ओल्ड बॉय को रिवाइव देना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मीकू थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच में आ गया, कंपाउंड से बाहर गिर चुका, बट कैंगजो उन्हें स्पॉट कर सकते हैं। सामने वाले कंपाउंड से एक क्लियर विजन मिल सकता है उस वाले विंडो से। इसी चीज की मैं बात कर रहा हूं, अग्नि ने वहां पे हेड पे कनेक्ट करा है, नावी को यहाँ पे सोलो पोजीशनिंग में बाहर निकाला। सो पहली टीम नावी निकल के जागती है, एंड आरआरक्यू के प्लेयर्स दे आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक विद दोस 2 किल्स। कौन सी टीम सबसे ऊपर है यहाँ पे? बीटीआर का स्क्वाड 3 किल के साथ इस वाले मैच में लीड करती हुई नजर आ रही है। क्या एक कमबैक मैच हो सकता है बीटीआर के लिए? वो लीग स्टेजेस की बात थी, ये ग्रैंड फाइनल्स की बात है, बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पर बन जाता है। मीनवाइल क्लास डिजिटल के प्लेयर्स अपने ऊपर होता हुआ रश को रोकना जरूर चाहते थे, एक प्लेयर उनके काफी करीब आ चुका है, उनको डाउन किया जाएगा। लुत्स खुद ही गिर करके डाउन हो चुके हैं, ये एक बहुत खराब न्यूज हो सकती है फुटबॉल के प्लेयर्स के लिए। क्लास डिजिटल एक किल यहाँ पर ले सकती है, बिल्कुल उनके लिए एक फ्री किल यहाँ पे देखने को मिला। ये सुसाइडल मूव हम लोगों को आज के दिन में तीसरा या चौथा देखने को मिला, बट डीए के साइलॉस वो खुश रहेंगे वाली फाइट से। बट फुटबॉल इसके 3 प्लेयर वो सामने देख रहे होंगे अपने प्लेयर को पूरा फिनिश होते हुए। वो थोड़ा सा खराब प्ले था जरूर लुट्स के द्वारा, बट वापस सुपर ऊना को पूरा फिनिश कर। एरोवुल्फ के प्लेयर वापस वही जिस तरीके से स्प्लिट आउट रहते हैं, वो गेम प्ले उनको सूट नहीं कर पाते। अभी साइलॉस ब्रोकन वॉल के पीछे आराम से स्मोक करके लूट करने की कोशिश जरूर करेंगे। सेलिम वेट कर रहे हैं फुटबॉलर्स के जो ऑम है, रॉम उनको पूरा स्पॉट जरूर कर चुके, बट लोवाजिन वो ट्राई कर रहे हैं ये रोड साइड का जो फासला है वो थोड़ा सा कम करने की। बट इनके पास कोई व्हीकल नहीं, आई एम नॉट रॉन्ग। स्मोक्स, हाँ वहां पे एक स्मोक वॉल बना के क्रॉस जरूर करने की कोशिश करते, बट यहाँ पे एक नॉक की जरूर आवश्यकता रहेगी क्लास डिजिटल एथलेटिक्स के लिए भी, और सेम गोज फॉर फुटबॉलिस्ट के लिए। बट सेंटर की बात करें, ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स, ज़्यूस का जो स्क्वाड है वो एक अच्छी पोजीशनिंग में है। एरोवुल्फ के प्लेयर्स ने एक अच्छा वेयर हाउस ले रखा है, बट नोआ एक्सक्यूएफ इस वाले मैच में कुछ भी करके कमबैक करना चाहेगी, बिकॉज वो सेकंड चार्ट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे अभी, और उनके आसपास कोई टीम भी नहीं जो उन्हें कंटेस्ट कर पाए। बट पावर 888 के सामने से बीटीआर का स्क्वाड रोटेशन डालता हुआ नजर आ रहा है। मीनवाइल वहां पे कॉस्मोस को पूरा नॉक एंड फिनिश कर दिया है ज़्यूस के गॉडलेस ने। इसी चीज की मैं बात कर रहा था बहुत देर पहले। बट टीम सीक्रेट जिन
ये इतना आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देगा। बट मीनवाइल वहां पे एक प्रिडिक्टिव ग्रेनेड फेंका था आईसी ने। अब ये फाइट फॉर श्योर इस कंपाउंड के अंदर घुस के मारने की कोशिश करके 2 का देखते हैं रिवाइव देंगे कि फाइट लेंगे। बट यस, रिवाइवल देने के लिए गए जरूर, बिकॉज जॉल भी यहाँ पे रिवाइव देंगे, थोड़ी सी फाइट स्लो करने की कोशिश जरूर करें। बट आईसी उनको यहाँ पे ये जो फाइट है थोड़ा सा पेस अप बनाने के लिए रखना पड़ेगा। बट आईसी को कहीं और से भी डैमेज पड़ रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जेसीसी स्मोक डालने की कोशिश करें, बिकॉज ब्रोकन वॉल के बाहर जाके बैठ गए वो। आईसी ने एक अच्छा ग्रेनेड किया था, जीजी को भी हल्का सा डैमेज पड़ा, लेकिन उसी के कारण लेकिन यहाँ पर ट्यूके का ग्रेनेड जाता है जोल को डाउन करने के लिए। ये मौका है सीक्रेट जिनको अंदर मूव करने का, काफी तरीके मूव होगी, लेकिन ट्यूके को डाउन की जगह काफी बेहतरीन तरीके से हेड ऑन कोलिजंस करी जा रही है। जीजी ने भी एक पिक निकाला है अपने लिए और नेक्स्ट वहां पर खैर अलग फाइट ले रहे थे उसके साथ, लेकिन बैक एंड पर एवली बचे हुए थे और ये अकेले प्लेयर का बचा रहना यहाँ पर गॉडलेस के साथ काफी बेहतरीन तरीके से उस पुश को रोक गया। ज़्यूस स्टिल सर्वाइव्स। लक का दूसरा नाम मैं अर्नी भी दे सकता हूं, बिकॉज जिस तरीके से ऊपर थे ज़्यूस की टीममेट के एक बुलेट लगनी थी बस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़ॉल वहां पे वो ट्राई कर रहे थे वो स्प्रे डालने के लिए, बट अर्नी जिस तरीके से वहां पे एस्केप कर रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है, बिकॉज बहुत ज्यादा हाइट पे जा चुके थे वो। 3 बार उन्होंने वॉल्ट करा तब जाके वो ऊपर पहुंचे, बट फिर बाद में ज़्यूस के प्लेयर ने स्पॉट डाउन करना। बट यहाँ पे हेज़लनट नॉकडाउन हो गए, फ्रैगमेंट के ग्रेनेड के द्वारा लॉक घुसेंगे अपनी टॉप से लेके पोटैटो को नॉकडाउन करेंगे एंड यहाँ पे पूरा फिनिश कर चुके पोटैटो को। बट स्वैगमेंट ही वांट टू बी अप ऑन दिस फाइट, बट रेनाल्ड ने वहां पे एक नॉकडाउन करा। बट राइट हैंड साइड से अल्फा 7 की यही अच्छी खासियत है कि वो कोई भी एक पोजीशन से पुश नहीं करते, हमेशा 2 एंगल्स रखते हैं जिसका फायदा उन्हें हमेशा रहता है। बट मैफियोसो को यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रख के इस वाली फाइट में आगे बढ़ेंगे। अल्फा 7 का स्क्वाड, एरोबोल का स्क्वाड पूरा फिनिश डाउन हो चुका है इस वेयर हाउस में, बट होने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या वो ओवर एग्रेसिवनेस में किल्स लेके जाएगा कि नहीं? बट यहाँ पे A1 के डांटे ने कोशिश जरूर करी, बट वहां पे एएसएल के किसी भी प्लेयर को टैक नहीं पड़ा। बट फ्रोजन वापस से ट्राई कर, एएसएल के पास कोई कंपाउंड नहीं मिल रहा है, एक के बाद एक कंपाउंड उनके लिए फेलियर नजर आ रहा है। बट यहाँ पे लियोनेक्स ऑलमोस्ट नॉकडाउन होता नजर आएगा, बट वहां पे लियोनेक्स खुद को ही ये वापस एक सुसाइडल मोड हमको देखने को मिला, कार से उतरे खुद नॉकडाउन है, बट किल ओपोनेंट को दे बैठे। ये देखो फ्रोजन उनके सामने, शारी सामने वाले कंपाउंड में नजर आ रहे, बट पोजीशनिंग फ्रोजन की नहीं पता उनको। शारी को देखना पड़ेगा कि वो यहाँ पे किस तरीके से फाइट ले पाते हैं, क्योंकि कोई ना पावर के प्लेयर्स उनके ऊपर आना शुरू कर चुके हैं। हेवेनएक्स को भी बचाना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन शारी उनके पास एक अच्छा खासा मौका है अभी के लिए। ग्रेनेड थ्रोएबल्स का अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर किया जरूर जा रहा है, लेकिन थ्रोएबल्स थोड़े से ओवर एग्रेशन में किए जा रहे हैं एंड सही तरीके से कैलकुलेटेड नहीं थे। अब वो यहाँ से वहां घूमना चाहेंगे, कोई मौका नहीं मिलेगा। 2 प्लेयर्स आए थे उनके सामने, जिसके कारण कोई ना पावर यहाँ पर ये फाइट निकाल कर लेकर जाएगी एंड एएसएल बनेगी अगली टीम एलिमिनेट होने। मीनवाइल टीम सीक्रेट ओपन में गाड़ी रुक चुके हैं, यहाँ पर पूरी टीम के लिए खराब मूव हो चुका है। क्लास उसके ऊपर अच्छा कैपिटलाइजेशन यहाँ पर करना चाहिए। अच्छा ग्रेनेड अगर जाता है उनकी तरफ से तो 2 प्लेयर्स डाउन हो सकते हैं, कहीं ना कहीं मुश्किल रहेगी। बट ट्रक के लेफ्ट हैंड साइड पर गया एंड नोबडी वाज देयर एंड टीम सीक्रेट अब आगे जाना भी नहीं चाहेंगे। उनको पता चल गया है कि उस डायरेक्शन से उनके ऊपर थ्रोएबल्स आ सकते हैं और बैटो है मेजर काम रहेगा रेक्स को रिवाइव देना और सर्कल के अंदर पहुंचना, क्योंकि अब सर्कल भी डैमेज देगा। साथ के साथ एक अच्छा ग्रेनेड वहां पर गया रेजी का, रेक्स को डाउन कर चुके हैं और ग्रेनेड यहां पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आई शॉट्स को देखना पड़ेगा, बचना पड़ेगा सब फाइट से, अदरवाइज अगर आई शॉट्स डाउन हो गए तो उनके लिए ये गेम ओवर हो जाएगी। गेम ओवर यहाँ पे आरआर क्यों करने के लिए बैठे, बिकॉज जिस पोजीशन में वो है उनको पूरा डायनो पार्क के आसपास का एरिया नजर आ रहा है। बीटीआर के ज़क्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हील बैटल करते हुए नजर आ रहे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बाहर बैठे हुए उस जोन के, बट सामने सेलिम ट्राई कर रहे कि प्रोन होके वही आराम से हील बैटल करे, बट वहां पे रेजी फिनिश होते हुए नजर आ सकते हैं हम लोग को। यस एग्जैक्टली, आरआर क्यू के प्लेयर्स के पास वो किल नजर आ रहे हैं, 3 किल अभी यहाँ पे नजर आ रहे हैं हम लोगों को आरआर क्यू के खाते में, बट देखते हैं कितने वो ऊपर लेके जाएंगे। बट बीटीआर के पास भी 3 किल है, चारों पे जिंदा है, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट यहाँ पे फ्रैगमेंट का स्प्रे, 6 स्प्रे बहुत ही प्यारा था, वहां पे पावर 888 को पूरा की पूरा फिनिश करेंगे। इवन के आरएस जैक्स के पास भी कुछ किल मिलते हुए उस पावर 888 के स्पॉट के दौरान, बट यहाँ पे लॉक और रिवाइव करना पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा दूर है। बट उसके पहले ज़्यूस सोचेंगे कि वो वाली फाइट हम लोग पहले ले लें, बिकॉज बहुत फ्री किल्स वहां पे उन लोगों को नजर आ रहे हैं। गॉडलेस यहाँ पे ट्राई करेंगे कि अपहिल पहले चले जाएगा, D2 भी वही कोशिश कर रहे हैं कि पहले चले जाए। वहां पे डासिया से उन्होंने बात करी, जोन के बाहर की फाइट अभी भी आरआरक्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं जोन के अंदर आने का। बिल्कुल, और टीम ज़्यूस के लिए इसके बाद वाले सर्कल्स पे रोटेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। मीनवाइल अर्नी और किल्स निकाल रहे हैं, G9 को देखिए एग्जैक्टली टीम ज़्यूस को दिक्कतें देने के लिए टीम आ चुकी है। और आरक्यू की बेस्ट चीज रहती है, डायनो पार्क के आसपास के सारे एरिया, सारे दाव पेच इस टीम को पता रहते हैं। अर्नी अपने किल्स निकालने की शुरुआत करें, उनको पता है एक प्लेयर पीछे जरूर रहेगा। टीम सीक्रेट का एलिमिनेशन हो चुका है अभी के लिए, ज़्यूस के प्लेयर्स को अंदर सर्कल में आना पड़ेगा, लेकिन सर्कल के अंदर 4AM के सुख है। 4AM का एक इकलौता प्लेयर जो टीम को इतना आगे लेकर के आ चुका है, वो अभी भी जिंदा है। टीम को पहले 0 पॉइंट पर एलिमिनेट हो सकती है, टीम
उनको एक प्लेसमेंट पॉइंट दिलवाने पर अभी के लिए आज के देखते कितना आगे जाते हैं, बट कूल बॉय उनको स्पॉट किया जा चुका है। यहाँ पर कौन के द्वारा आगे जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे, बट क्या जी फाइट निकाल पाएंगे? कूल बॉय उनके पास यहाँ पर गन रहेगी और वो फाइट ले जरूर सकते हैं, सही मौके पर कवर में आए जरूर, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे, उनको भी एक कवर चाहिए होगा। कूल बॉय को डाउन किया जाएगा, पीछे और को स्पॉट किया जा चुका है। पैरा बॉय अगले हो सकते हैं यहाँ पर डाउन होने वाले। एग्जैक्टली और यहाँ पे जिस तरीके से फाइट बन रही है, आरआर क्यूके ने एक अपना प्लेयर अर्नी को पीछे बिठाया हुआ है ताकि आगे से जितने भी असॉल्टर्स जा रहे हैं पीछे से डीएमआर का एक कवर मिले। एक्सर इस वाली फाइट को अंजाम देने की कोशिश जरूर करेंगे, बट टीम पे बचे पैराबॉय वो लेफ्ट हैंड साइड वाले थोड़ा सा वो ट्राई करे। एग्जैक्टली वैसे ही इसके प्लान की बात कर रहा था जो थोड़ा सा रिस्की था, जहां पे कोलिना पावर के प्लेयर्स इतने स्प्रेड आउट है तब आप इतना वाइड जा नहीं सकते। पैराबॉय को पूरा फिनिश कर दिया जाएगा, वहां पे सिर्फ दो ही प्लेयर अब बचेंगे, जिमी और ऑर्डर, बट यहाँ पे कोरिना पावर के प्लेयर स्लैम इन करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली स्लैम इन हुआ है यहाँ पे, ब्लैक एंड व्हाइट नॉकडाउन होके गोंजो यहाँ पे ऊपर रैंडम फायर करने की कोशिश करें, बिकॉज़ सामने है स्मोक, बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है उनके पास। A1 esports का स्क्वाड यहाँ पे 9वीं पोजीशन में खत्म होगा, बट जिमी की पोजीशन शायद फ्रोजन को पता, बट सामने से ग्रेनेड आएगा। ये फाइट फुटबॉल इसके सोल के गए वाला ग्रेनेड था, सामने से जो नो एक्सक्यूब के प्लेयर थे वो थोड़ा सा खुश रहेगा, थोड़ा सा फाइट होने मिलेगा, बट यहाँ पे अक्सर के ऊपर मॉलिटॉव लगता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी टीम यहाँ पे सेफ नहीं है अभी, बट फुटबॉलिस्ट ने जिस तरीके से पीछे से आके सोल के ने ग्रेनेड फेंका, दैट वाज अ हीरोइक ग्रेनेड। वाओ, जिमी को अपना किल मिल गया। अब जिमी को आगे जाकर के रिवाइवल देना पड़ेगा, अगर ऐसा हो गया तो काफी ब्रिलियंट गेम प्ले यहाँ पर जिमी की तरफ से रिवाइवल भी मिल चुका है। जिमी और ऑर्डर दे स्टिल सर्वाइव एंड सर्कल भी उनके हिस्से में, सर्कल देखिए, सर्कल लो एक्सकेप के पास है। आरआरक्यू को जोन में आना है, बट उनके आसपास कोई फाइट नहीं रहेगी। 4M के सुख अकेले अभी बचे हुए। पीटीआर ये गेम अपना बना सकती है। दिस गेम वाज जस्ट मेड फॉर द कमबैक्स। एग्जैक्टली 4M के सुख अभी भी जिंदा, अकेले प्लेयर बचे हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि टॉप 5 के अंदर प्रवेश करें, बट यहाँ पे नॉट किल के साथ फ्यूज का स्क्वाड जोन एडवांटेज दे दो इन प्लेयर को तो ये लोग कुछ कमाल करके दिखाएंगे। वही कुछ यहाँ पे वीकेंड वाले मैच में वो तो हमें नजर आया, बट यहाँ पे आरएच के बीआरएल उनको सामने से सलीम थोड़ा सा स्पॉटेड नजर आ रहा है, वो भी अपनी टीम के आखिरी प्लेयर बचे हुए, बट यहाँ पे बातचीत करते हुए जाके 20 का डैमेज वहां पे पड़ा हुआ है, 50% हेल्थ उनके बचे हुए, बट यहाँ पे ऊजी है उसके पास, क्लोज रेंज कर सबसे बेस्ट करना है यहाँ पे, पर जब तक क्रॉस से लेके जाके तब तक वहां पे दो प्लेयर को लॉकडाउन ऑलमोस्ट कर बैठे थे। G9 ने बहुत ही प्यारा कवर फाइट दिया, बट BR11 फिनिश होते हुए नजर आ सकते हैं हमको किसी भी टाइप के किल पे, बट यहाँ पे सुख को भी एग्जैक्टली वहां पे स्पॉट डाउन करा ज़्यूस के गॉड से। दैट सम्स अप 10 kills फॉर ज़्यूस। वेल यहाँ पर 5 टीमें बची हम लोगों के पास और ज़्यूस के प्लेयर्स बेहतरीन खेल रहे हैं, पीटीआर बेहतरीन खेल रही है, फुटबॉलिस्ट बेहतरीन खेल रही है, नोवा एक्सक्यूब भी यहाँ पर जिंदा है। देखना चाहेंगे कौन सी टीम ऊपर निकल करके आती है। ज़्यूस के आईसी को देखिए, गॉडलेस को देखिए, सोल को रिवाइवल किया, वापस पीछे की तरफ गए, सर्कल में अच्छा एरिया यहाँ पर बनाने की कोशिश। पीटीआर चारों प्लेयर्स जिंदा और ये 4 प्लेयर्स जिंदा रहना पीटीआर की ताकत बंद करके उभर सकता है। अगर चारों प्लेयर्स फाइनल सर्कल तक जा रहे हैं, इट्स फॉर अ रीजन। दे डोंट वांट द सेकंड पोजीशन, दे डोंट वांट द थर्ड पोजीशन, उनको यहाँ पर चिकन निकालना ही पड़ेगा, लेकिन सर्कल के अंदर जाना सबसे बड़ा चैलेंज है इस टीम के लिए। बट लक्सी स्पॉट्स वन, शॉट्स वन, टेक्स वन डाउन, राइस ने यहाँ पर G9 को डाउन कर जरूर दिया है। आरआरक्यू को अपने सारे डिस्टेंस वापस से देखने पड़ेंगे। सोल वहां पर आरआरक्यू D2 को डाउन करते हुए गॉडलेस वो किल अपने हिस्से में लेकर के जाएंगे। ज़्यूस के सोल यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से किल्स निकाल रहे हैं और देखते ही देखते आरआरक्यू का एलिमिनेशन। पीटीआर का स्क्वाड धीरे धीरे करके मार्च इन कर रहा है, उनके पास सारे प्लेयर्स जिंदा है और यहाँ पे ज़्यूस का स्क्वाड मीन में थोड़ा सा नजर आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है। मैन लक्सी वहां पे किल्स बटोरने की कोशिश करेंगे और 5 किल्स उनके पास ऑलरेडी आ चुके। ज़्यूस के एबली पूरे फिनिश हो चुके, जिमी एक और किल कंफर्म करेंगे, बट यस यहाँ पे यही चीज की मैं बात कर रहा था। अब नो एक्सक्यूब बैकस्टेप करते हुए नजर आएंगे आखिरी के प्लेयर ज़ियोल को भी, बट लॉजिन जो है फुटबॉलिस्ट के वो बीच में फंसे हुए हैं, वहां पे किसी भी टाइप में बीटर का स्क्वाड सैंडविच कर सकते हैं, बट यहाँ पे यस अब यहाँ पे पिक्सल नजर आ रहा है। लेट्स सी वो किल कंफर्म करेंगे। 7 किल्स बीटीआर के नाम। ज़्यूस का स्क्वाड 11 किल के साथ चौथी पोजीशन में खत्म होता हुआ नजर आया, बट टॉप 3 टीम्स हमारी स्क्रीन के सामने। फुटबॉलिस्ट के लॉस इन इसी से बात कर रहा था, सैंडविच पोजीशन कभी भी बन सकती है उनके लिए, बट फुटबॉल के बाकी प्लेयर कुछ ट्रायंगल बना के छोड़ते अगर हम देखें तो कोई भी टीम जोन के अंदर नहीं है। ओशन फाइनल सर्कल 8वां जोन 33 सेकंड में क्लोज इन होता हुआ नजर आएगा। 7 प्लेयर्स जीवित हैं, बट सामने लोअर जोन को ट्राई कर रहे हैं कि वो किल निकाले, बट लक्सी वो वाला किल भी अपने नाम करके जाएंगे विद अ ग्रेनेड। वेस्ट के चैंपियंस, ईस्ट के चैंपियंस, पीएल के चैंपियंस, ये 3 टीमें यहाँ पर जिंदा है। ये 3 टीमें अपना बेहतरीन गेम प्ले दिखाने के लिए नोवा एक्सकेप यहाँ पर सुपर नोवा एक्सप्लोजन करना चाहती है। फुटबॉल इसके प्लेयर्स अपने आप को आगे रखना चाहेंगे। एग्जैक्टली सर्कल में कोई भी टीम नहीं है, सर्कल के बीच में एक शैक है, उसका कवर किसी ना किसी टीम को चाहिए होगा, लेकिन सक्सी के ऊपर देखिए यहाँ पर ऑर्डर प्रॉपर अपना क्रॉस हेड टिका करके बैठे हुए। एक गलत पीक
यहाँ पर किसी एक टीम को एक क्रूशियल पॉइंट दिला सकती है। नोवा एक्सक्यूएफ कहीं ना कहीं से आगे आ जाएगी, बट ऑर्डर के ऊपर शॉट्स आए हल्के से। सक्सी does he not have an HP? He does not. सक्सी goes down. कोई बैंड एलियंस के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हो चुके हैं यहाँ पर। BTR बहुत मुश्किलों में। नोवा एक्सक्यूएफ है जरूर, बट ऑर्डर अकेले क्या कर पाएंगे? फुटबॉल इसके प्लेयर्स ये गेम अपने हिस्से में बना सकते हैं काफी इजी तरीके से। फुटबॉल इसको यहाँ पर जो पॉइंट्स चाहिए वो उनको मिल सकते हैं। बिल्कुल फाइनल सर्कल की ये फाइट है 2 वर्सेस 2, बीच में रोड साइड है। अब नोवा एक्सक्यूएफ के पास भी जोन है एंड फुटबॉल इसके पास भी जोन। अगला जोन डिसाइड करेगा ओशन की अगले प्लेयर्स कौन से आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे रॉब ने थोड़ी सी जल्दबाजी करी और इसी के साथ नोवा एक्सक्यूएफ का स्क्वाड ये वाला मैच चिकन डिनर निकाल के जाएगा। फुटबॉल इस प्लेयर्स दे आल्सो प्लेड वेल, उनको सेकंड प्लेस पे खत्म करना पड़ेगा। सकता है सर्कल के एज पे, जहां पे बैठ के वो इंतजार कर सकते हैं और अपनी सराउंडिंग्स देख सकते हैं और वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं उन टीम्स का जो रोटेट करने की कोशिश कर रही हो। एरोवुल्फ के लिए एक खराब चीज यहाँ पर, खैर अगर आप मैप को देखें, एक अलग सी चीज ये रहती है कि वो उनके लिए नीचे आने की जगहें कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुकी है। पहले उनको अगर जल्दी रोटेट करना तो वो आ सकते थे, खैर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पर ट्रेड्स लिए जा रहे हैं। एबली जरूर मैटिक को फिनिश ऑफ जरूर करना चाहेंगे यहाँ पर, और गॉडलेस को रिवाइवल देना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे जाते तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि टिक्सी उनको टेक डाउन कर सकते हैं, टिक्सी उनको उनके ऊपर यहाँ पर जरूर फायर अप कर सकते हैं। खैर ज्यूल जाएंगे गॉडलेस को रिवाइवल देने के लिए, जो एक अच्छी चीज यहाँ पर बन चुकी है। सो एबली को बिल्कुल भी डर कर नहीं रहना, बस बाकी प्लेयर्स को डाउन करने की कोशिश रहेगी। लेकिन नावी के प्लेयर्स आगे आ जरूर रहे हैं, कुछ अच्छी खासी, लेकिन जो वो रुके हल्का सा उनको डैमेज वहां पर पड़ा जरूर है। बट ओल्ड बॉय जूस आईसी पीछे से उनके ऊपर शॉट्स देते हैं। मीकू को भी नीचे जाना पड़ेगा। जो टीम अग्रेसिव स्टांस पर आई थी उनको वापस से डिफेंसिव एरिया पर लेकर जाया जा चुका है, लेकिन गॉडलेस को डाउन वापस से किया जाएगा। ओ माय गॉड, मीकू वापस एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, बट मीकू की एचपी बहुत कम बची है। अब नावी को हर एक चीज सोचनी पड़ेगी, बिकॉज़ ये गेम नावी के लिए फिर से खराब हो सकता है। ज़्यूस के प्लेयर्स ज़ोल और एबली अच्छी एचपी के साथ है, टिक्सी एक अच्छा थ्रोएबल का इस्तेमाल करते हैं, जरूर गेम बदल सकते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। और मीकू को तो ऊपर आने नहीं जा रहा है, क्योंकि आईसी आ चुके हैं, हर तरफ से घेर लिया जा चुका है नावी के प्लेयर्स को। जी हाँ, हर तरफ से घेर तो लिया जा चुका है, लेकिन क्या नावी यहाँ से बच के निकल सकती है? चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ओल्ड बॉय को देखिए ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं पानी के अंदर ही। आईसी की कोशिश ये M4 पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। टिक्सी बच के एक सेफ पोजीशन पे जा चुके हैं। मैक्यू अभी भी पानी के बीच में मौजूद, इनके बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि इनको हर जगह से घेर चुकी है ज़्यूस, और आईसी इनका भी किल अब सिक्योर करेंगे। एक किल यहाँ पे दिलाया हुआ है जो कि ओल्ड बॉय का था, एक किल ज़्यूस पिक कर चुकी है। और नावी के 2 प्लेयर्स अब बिल्कुल हड़बड़ाते हुए इस एरिया से बच के निकल तो गए हैं, लेकिन ज़्योल वो भी नहीं होने देना चाहते, वापस गए हैं टिक्सी को हंट करने के लिए। टिक्सी अभी भी अपनी गाड़ी में बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यूस उनका डैमेज नहीं यहाँ पे कर रहा है, लेकिन होता प्रोन होके स्प्रे करने की कोशिश, गाड़ी से निकल रहा है धुआं, और टिक्सी किसी तरह अभी तक जिंदा है। ये बहुत ज्यादा ओपन है, they'll be exposed from everywhere. They will be for sure exposed from all the directions. लेकिन अब अगर इस एक प्लेयर की बात करें, आप देखिए कितना बच बुचा कर यहाँ पे नावी की टिक्सी आते हैं, लेकिन अब जाकर मुश्किल हो जाएगी एंड नावी becomes the first team to get eliminated. अब फुटबॉलिस्ट ने इनका पीछा किया। मैं जो चीज ज़्यूस ने स्टार्ट करी थी, फुटबॉलिस्ट ने वो पीछा किया। I'm pretty sure इनको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा सिवाय कुछ बूस्टर्स के, हल्की फुल्की गोलियों के, बट हाँ जो एक किल मिला है वो पॉइंट जरूर इनके रिपोर्ट कार्ड में रिफ्लेक्ट करेगा बाद। बट लास्ट डिजिटल फुटबॉलिस्ट को कोई सेफ्टी एरिया नहीं देना चाहते यहाँ पर। जिस तरीके से फुटबॉलिस्ट के प्लेयर्स आए जरूर और रुके जरूर हैं। रेजी कोशिश करेंगे किसी ना किसी एक प्लेयर को टेक डाउन करने की, बट रेजी उसके अंदर सक्षम भी हो जाएंगे। खुद की एचपी बहुत कम बची है, लेकिन उनको ट्रेड भी यहाँ पर किया जाएगा। काफी अच्छे तरीके से 2 प्लेयर्स को नॉक किया जा चुका है। 16 आगे जाकर वो चीज फिनिश ऑफ करना चाहेंगे, और यहाँ पर एक और किल अपने टीममेट के लिए और अपने लिए निकाल सकते हैं। साइलेंस भी पीछे है जरूर, लेकिन लुच जो आगे आए हुए थे वो भी यहाँ पर अपना काम कारगर तरीके से कर रहे हैं। सोलेस गाड़ी को ब्लास्ट करेंगे, नोइंगली और अननोइंगली वो अपने ओपोनेंट को ही एक कवर दे चुके हैं। या कवर वहां पे दे तो गया है, लेकिन कवर के साथ क्या ये टीम सर्वाइव कर पाएगी, ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। फिलहाल रोम को देखिए पोजीशन ट्रेड करी जा रही है, निकलने की कोशिश करते हुए गोली यहाँ पे उनको लगती है, बट नॉक नहीं देखने को मिलता। सोलेस अभी भी जिंदा बच जाते हैं, और फिर से वी आर डाउन टू 59 प्लेयर्स। एरोवुल्फ मैच की आप लड़ाई चलती हुई फुटबॉलिस्ट के प्लेयर्स के साथ। फुटबॉलिस्ट कोशिश करें किसी तरह इस हाई ग्राउंड पे आके एरोवुल्फ के जो स्पाव और रोनाल हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर बनाया जाए। फाइनली वी हैव सम नॉक्स। कोनिना पावर के एक प्लेयर नॉकडाउन हुए, आरआरक्यू के एक प्लेयर नॉकडाउन हुए, टीम सीक्रेट जिन के एक प्लेयर नॉकडाउन हुए, और एएसएल के एक प्लेयर फिनिश ऑफ हो चुके हैं और एक नॉकआउट।
वेल यहाँ पर टीम सीक्रेट अच्छी फाइट ले रही है। इस बार ये लोग 4AM के प्लेस को रोकना चाहते हैं जरूर। हसाकी आगे की तरफ को आए हुए और ये चीज जीसी को पता है, जीसी को आगे बस फाइट लेनी पड़ेगी, लेकिन मुश्किल काफी हो जाएगा क्योंकि वहां पे स्वान आगे आते हैं। हसाकी उनको अच्छे तरीके से कवर फाइट दे रहे हैं और स्वान को लेके एंगल बहुत बेहतरीन एंगल उसने बना रखा है। एक आखिरी प्लेयर यहाँ पर बचे जरूर रहेंगे और उनको फिनिश करने की काफी अच्छी कोशिश। एंड 4AM वाइप्स आउट टीम सीक्रेट जिनके पास एक ही किल आया था और 4AM ये सारे किल्स एंजॉय करेंगे। 4 इनके पास किल्स आ चुके हैं। 4 किल्स यहाँ पे आ तो चुके हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि 4AM क्या इस ओपन एरिया से बच के निकल सकते हैं। ASL इनके बिल्कुल करीब मौजूद है। ये 2 प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि किसी तरह अपनी टीम के लिए यहाँ पे किल्स निकाल सकें और अपनी टीम के लिए और पॉइंट सिक्योर कर सकें। लियोन को देखिए, वो दूसरी डायरेक्शन में थोड़ा सा दूर नॉकड आउट है और उनको रिवाइव देना भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हेवन और जोकर ये सर्कल के बाहर है। इनको लियोन को रिवाइव देने के लिए सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा और वहां पे मुसीबत इनका इंतजार कर रही है जिसका नाम है कुनीना पावर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनको कहीं ना कहीं अगर पता रहा तो काफी से, अदरवाइज लियोन को वहां पर फिनिश ऑफ जरूर किया जा सकता है। आई वुड से कि वो वेट कर रहे हैं कैसे वो एक पिक्सल उनको दिखे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए अल्फा 7 की प्लेस की बैट हो चुकी है रोड से, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इनको जोन के पास से आगे फाइट लेनी पड़ेगी, लेकिन रोनाल्डो डाउन की जगह काफी अंदर जाएंगे। एक प्लेयर डाउन कर लेकिन ओह माय गॉड, दैट वाज अ रियली गुड ड्रॉप शॉट जो यहाँ पर निकला। अब स्वैगन वहां पर कहीं ना कहीं अपने आप को और अपनी टीम को बचाना चाहते थे, लेकिन इट्स अ 2v2 राइट नाउ। लो और स्वैगन कोशिश करेंगे पोटैटो और सुपरुना को डाउन कर सके, अदरवाइज हेरोल के बाकी प्लेयर्स जस्ट अपना कंपोजर मेंटेन करके रहना चाहेंगे। सुपरुना को डाउन किया जा चुका है। इट्स डाउन टू 1 फाइनल प्लेयर। देखते ही काफी बेहतरीन तरीके से अल्फा 7 को वाइप आउट किया। एक बचे हुए प्लेयर थे और वो अब पूरी टीम को रिवाइव देने की कोशिश करे, बट फुटबॉलर्स उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी है, उनको पता है यहाँ पर किल्स दिए जा सकते हैं। उनके सामने 4 पोटेंशियल किल्स हो सकते हैं अगर सही तरीके से खेला गया इस गेम को। ये 2 प्लेयर जो फुटबॉलर्स के आगे आए हैं वो ये किल्स बना सकते हैं, लेकिन ये टाइम दे रहे हैं, ये टाइम गलत है, ये टाइम नहीं दिया जाना चाहिए यहाँ पर। ये टाइम तो नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन उनकी फाइनली फाइट लेने की कोशिश करते हुए एक प्लेयर की एचपी उन्होंने बिल्कुल आधी कर दी है, लेकिन क्या यहाँ पे फिनिश निकाल सकते हैं? दूसरी तरफ से रिवाइव्स आए जा रहे हैं और अगर रिवाइव्स आ गए एरोवोल्फ फ्लीमैक्स एक बार फिर से 4 मैन स्क्वाड बन जाएगी। एक नेड के साथ पूरी की पूरी एरोवोल्फ फ्लीमैक्स खत्म करी जा सकती है, बट सोल के अभी भी शॉट्स लैंड कराने की कोशिश कर रहे हैं। सोल के ने यहाँ पे स्पाव को दिक्कत दे दी है। एरोवोल्फ फ्लीमैक्स के लिए अभी भी सिचुएशन खराब बहुत ज्यादा है। चलिए 2 किल्स जो थे वो सिक्योर कर लिए गए। फुटबॉलिस्ट अब 2v2 की फाइट कैसे लेंगे? आप हुआ बहुत ज्यादा है, बट दूसरी तरफ अगर बात करें तो एएसएल पूरी समाप्त हो गई। सोल के स्टन भी हुए थे अभी जस्ट एक थोड़ी देर के लिए, लेकिन Yes. पोटैटो और रोनाल्डो आगे हैं, उसका कोई फायदा ये दोनों प्लेयर्स नहीं उठा पाए। नाउ इट्स अ 2v2 एंगेजमेंट जो इन दोनों प्लेयर्स को देखनी पड़ेगी। फुटबॉल के प्लेयर्स क्या ये फाइट बना सकते हैं? पिछला गेम इनके लिए काफी बेहतरीन था, इस गेम को भी बनाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ये फाइट निकालनी पड़ेगी। प्लस 8 to 12 में अगर आप एलिमिनेट होते हैं आपको एक ही प्लेसमेंट पॉइंट मिलेगा, ये दोनों टीमों को पता है। रोनाल्डो को डाउन किया जा चुका है सोल के द्वारा। अब एक आखिरी प्लेयर है इनके और उन छठे किल के जो छठा किल नंबर रहेगा उसके बीच में कहीं ना कहीं सोल की कोशिश करेंगे, वहां पर रॉम भी कोशिश करेंगे, बट पोटैटो वो उस टंकी के पीछे छुपे हुए हैं जहां से वो अभी भी उठना नहीं चाहते। अपने ऊपर स्मोक्स उन्होंने कर रखे जो काफी सही चीज थी। आप देख सकते हैं स्मोक्स कर करके हल्का सा पीछे आ रहे हैं, अपनी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाना चाहते, इसलिए एक अच्छी स्मोक वॉल बनाई थी। बट नाउ पोटैटो फॉरवर्ड, ये आगे जाना पोटैटो के लिए खराब हो सकता है क्योंकि आगे फुटबॉलिस्ट के और 2 प्लेयर्स हैं। 2 और प्लेयर्स मौजूद तो हैं और अब ये देखना होगा कि ये धुआं जो है जिसने पोटैटो को अभी तक बचा के रखा है कितनी देर तक बचाएगा। चलिए पेड़ के आगे छुपे हुए थे ये, रॉम को काफी इजीली स्पॉट हो गया एंड वेल 3K। बिल्कुल ये हुआ जरूर यहाँ पर। अब A1 esports के प्लेयर्स उनके लिए आप देखिए डांटे हेल्थ काफी कम बची है, ही गोस डाउन। क्लास डिजिटल मीनवाइल एलिमिनेट हो चुके हैं, ये काफी अच्छी चीज रहेगी। बाकी जो टॉप 3 पे टीम्स है उनको ऊपर आने के लिए अगर वो ऊपर आना चाहे, मीनवाइल 4AM के सुख देखिए अकेले बचे हैं, उनकी हेल्थ भी कम है यहाँ पर। एक फर्स्ट एड है जरूर, लेकिन उससे पहले वो फाइट लेना चाहते हैं। जैक्स को बच करके जाना पड़ेगा, उनकी हेल्थ काफी कम बची है। एक अच्छा ग्रेनेड सुक्का अगर जाता है जरूर एक प्लेयर को लेकर जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बेहतरीन ग्रेनेड सुक्का A1 esports के प्लेयर्स को वाइप आउट करता है, क्योंकि जो ग्रेनेड का स्प्रेड डैमेज था वो काफी बेहतरीन तरीके से गया। अब अपनी एचपी लगाएंगे। सुख के पास 4 किल्स है, टीम के पास 8 किल्स है, लेकिन ही इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग। कितनी देर तक ये सर्वाइव कर पाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लस ये एमवीपी के भी दावेदार है यहाँ पर, अच्छे ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं इनके, लेकिन इनके ऊपर भी वहां पर प्लेयर्स की नजरें हैं। अच्छा थ्रोएबल इनके पास हो, वहां पर वो 3 और पोटेंशियल नॉक से बना सकते हैं। नॉक्स या फिर किल्स डिपेंड करता है कि अगर कोई रिवाइव कर रहा है तो वो ऑब्वियसली एक डिफरेंट स्टोरी रहेगी, लेकिन यहाँ पर कोई ना पावर के प्लेयर्स के ऊपर धावा बोला गया है इनके द्वारा। ऑन टू द अदर साइड ज्यूस के एबली गोंजो को डाउन करेंगे।
4 AM 4 किल्स लेकर के ये सुख बैठे हुए हैं यहाँ पर अकेले अपने, बट दूसरी साइड से जो जूस के प्लेयर्स दिक्कत दे रहे हैं कोई ना पावर को, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नोवा एक्सट्रीम का एलिमिनेशन हो चुका है, कोई किल नहीं लिया था उन्होंने इस पूरे गेम के अंदर। फुटबॉल स्पिनवेल वो भी 8 किल्स लेकर के बैठे, सो वो तो मोमेंटम पकड़ चुके हैं, बट एक और टीम है जो मोमेंटम पकड़ रहे हैं, दैट विल बी पीटीआर प्लेयर्स। और सब टीमों के लिए बनने वाले हैं। पीटीआर के सक्सी स्पॉट कर रहे हैं वहां पर प्लेयर्स को, स्पॉट करके शॉट लेने की कोशिश जरूर किल्स यहां पर निकाला जाएगा। राइजन ने वहां पर थोड़े से किल्स निकाले हैं, पावर ट्रिपल 8 के प्लेयर्स को दिक्कतें दी गई हैं और उनको एलिमिनेट किया जा चुका है। पीटीआर टॉप 5 में वापस से। फुटबॉलिस्ट एक प्लेयर का नुकसान उनको है, लेकिन उनको रिवाइवल यहां पर मिल जाना चाहिए कुछ ना कुछ करते, अदरवाइज मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ज़्यूस के भी एक प्लेयर को यहां पर डाउन किया गया है और फुटबॉलिस्ट के प्लेयर्स आगे मूव कर रहे हैं। रिवाइवल सही मौके पर दिया है, बट लिक्विड गोस डाउन। सोल के यहां पर लिक्विड को डाउन करते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छा थ्रोएबल वहां पर एक गेम एंडिंग बन सकता है किसी एक प्लेयर के लिए। काफी सही तरीके से थ्रो किया गया, पर क्या वो इनफ था, यहाँ पर एक सवाल बन जाता है। काफी बेहतरीन तरीके से दिमाग लगाया पीटीआर के प्लेयर्स ने, थोड़ा सा आगे उस गाड़ी को रखा और पीछे लेकर के गए पीटीआर के बाकी प्लेयर को, वो बहुत बेहतरीन था। ये काफी बेहतरीन था, लेकिन फुटबॉल से काफी ज्यादा प्रेशर आएगा। को फिर प्रेशर आता है, फॉरवर्ड किया गया, आईसी शॉट प्लान कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन शॉट मिस हो जाता है क्योंकि एंगल ऑफ फायर अवेलेबल नहीं था। ज़ूस को बहुत ज्यादा संभल के ये चीज खेलना होगा। फुटबॉलिस्ट है, बिगेट्रॉन रेड एलियंस है, कोनिना पावर वहां पे मौजूद है। 5 टीम्स हमारे पास बची है और टीम सीक्रेट कहते हो एक ही प्लेयर है, आई शॉट, जो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। ओह माय गॉड, वाओ! बिगेट्रॉन के प्लेयर को स्पॉट किया, एक बार फिर से हमें लिक्विड को नॉकआउट देखने को मिलता है। बिगेट्रॉन के लिए दिक्कतें बढ़ा दी गई है, लेकिन ट्रेड एकदम से आया था। ट्रेड एक झटके में बिगेट्रॉन ने कर दिया था क्योंकि उन्होंने सोल को डाउन किया, लोवाजीन को भी नॉकडाउन किया गया। दिस इज द ओपनिंग बिगेट्रॉन नीडेड और अब पूरी की पूरी टीम अपना चक्कर आगे बढ़ रही है। वही को ब्लास्ट किया गया और नॉकडाउन ले रहे फिनिशेस। फुटबॉल इस एलिमिनेट करा दी गई है इस मैच से। वी आर डाउन टू द टॉप 3 बची है। क्या ये चिकन डिनर हो सकता है? जक्सी के ऊपर नेड आया था, उनकी एचपी 50 कर दी गई है। आनी होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ये एक ट्रिपल थ्रेट फाइट है और ट्रिपल थ्रेट फाइट में सबसे पहले नॉकआउट होते हैं एबली फ्रॉम द टीम ज़ूस। मैन एडवांटेज बिगेट्रॉन रेड एलियंस के पास है। कोनिना पावर के पास भी 4 प्लेयर्स बचे हैं। ज़ूस के प्लेयर्स थोड़े कम है, तो ज़ूस को यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी। बेस्ट केस सिनेरियो ज़ूस के लिए बिगेट्रॉन और कोनिना पावर आपस में लड़ जाए और अभी एग्जैक्टली वही हो रहा है। एक प्लेयर को नॉकआउट किया गया, दूसरे प्लेयर की एचपी बहुत ज्यादा कम कर दी। राइजन क्या ये नेड सामने जो नॉक प्लेयर है उनको फिनिश कर सकता है? नो, बट इट इज गोना नॉक अनदर वन। फ्रोजन भी नॉकआउट हो चुके हैं। कोनिना पावर के अब से 2 प्लेयर बचे और नेट के बाद नेट राइजन ने चिप डाउन करके एचपी बहुत कम कर दी, जिसका फायदा ज़ूस उठाने की कोशिश करके एबली धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब कौन के पास एक लाइन ऑफ फायर अवेलेबल होगा। एबली के पास एक पत्थर है जिससे उन्होंने वो एंगल ब्लॉक कर दिया। लिक्विड शॉट किया गया, लिक्विड शॉट जाते हुए, लेकिन लिक्विड अभी भी स्वाइप कर और गाड़ी फटने की वजह से एबली को यहां पे नॉकडाउन किया जाएगा और आईसीबी पीछे नॉकडाउन हो चुके हैं। जात में जोल अब अकेले बचे हैं टीम ज़ूस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस मैच के अंदर। ये गेम बिगेट्रॉन रेड एलियंस का, इनके पास 10 किल्स है, इनके पास 4 प्लेयर्स है और अब बस एक ही चीज करनी है, वो है दोनों टीम्स को खत्म करके ये चिकन डिनर अपने लिए सिक्योर करना। बिगेट्रॉन को चिकन डिनर के लिए रश करना पड़ेगा। एबली को वहां डाउन की जगह लक्सी बेहतरीन ग्रेनेड किया था, 2 प्लेयर्स को टेक डाउन कर चुके हैं। वो 2 किल्स भी के पास आ चुके हैं। सक्सी यहां पर है, 12 किल्स है बीटीआर के पास। कितना ज्यादा आगे जा पाएंगे? दी ओल्ड बीटीआर इज बैक राइट नाउ। बीटीआर नीड्स चिकन डिनर्स, बीटीआर वांट्स चिकन डिनर्स। ये गेम बीटीआर का है और वो अपना बनाएंगे। बीटीआर गेट्स द फर्स्ट चिकन डिनर फॉर द फाइनल्स। जी हाँ, पहला चिकन डिनर तो है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चिकन डिनर है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज वन थिंग जो आई थिंक ओशन भी बोलना चाहेंगे एंड मैं भी बोलना चाहूंगा। बिगेट्रॉन इज बैक। सैनो की बात करें, वीकेंड की बात करें, हर एक ऑफ मैच आपको बड़ा झटका देता है। जी हाँ, वो झटका काफी ज्यादा इंटेंस भी होता है। लेकिन चलिए, अब जिस तरह से मैच आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिस तरह से टीम स्पेसिफिकली मूव कर रही है, ये बात तो तय है कि ज़ूस की टीम अभी 7 के कनेक्शन में आने वाली है। सेनेटेक्स को वहां पर नॉकडाउन किया गया और सेनेटेक्स से आई थिंक फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। माफिया उसको अपने टीममेट को बचाने के लिए आते हुए ज़ूस को नॉकडाउन कर दिया और इंस्टेंटली ट्रेड आता हुआ, बट नहीं, सेनेटेक्स को ज्यादा देर सर्वाइव करने नहीं दिया जाएगा, उनको फिनिश ऑफ किया गया। स्वैगिन भी नॉकडाउन हो चुके हैं। नोवा एक्सयूएफ फ्लैंक से आ रही है। दोनों की दोनों टीम्स अल्फा 7 और ज़ूस, आई डोंट थिंक दोनों में से कोई यहाँ पे बचेगा। कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, खैर हो जरूर चुकी है। देखते हैं किस हिसाब से फाइट यहाँ पर एट द एंड अंजाम दे पाते, क्योंकि हर तरफ से यहाँ पर ग्रेनेड्स की आवाज आ रही थी, प्लस अब गन फाइट्स के ऊपर भी आते हैं। तो इसके प्लेयर्स हल्का फुल्का आगे जा रहे हैं। अल्फा 7 हाँ पीछे से वो बैक स्टेप निकाल सकते हैं, बट अभी भी उनके ऊपर एएसएल का स्क्वाड है जो फाइट ले रहा है। हर तरफ से यहाँ पर बहुत बेहतरीन फाइट बन रही है। एएसएल अगले प्लेयर को स्पॉट करने की कोशिश रहेगी उनकी तरफ से। अगर अच्छे तरीके से स्पॉट वहां पर लॉ हो जाते हैं तो उनको भी डाउन किया जा सकता है। प्लेयर्स ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, सारे प्लेयर्स इकट्ठे नहीं है, जो वैसे एक डिफरेंट स्टांस है।
जी हाँ, डिफरेंट स्टार्ट्स है और जैसा आपने बोला कि एरियाज हंट डाउन करना है, कंप्लीटली ओह एग्री विद दैट। क्योंकि अब बात वही है, अपने लिए एक सेफ पोजीशन सिक्योर करनी है, लेकिन सेफ पोजीशन सिक्योर करने की बात करें तो टीम सीक्रेट, जेन और बिगेट्रॉन की कोलिजन की जैसा हम बात कर रहे थे, वो ऑलरेडी हो चुका है। वेल, सॉर्ट ऑफ कोलिजन हो चुका है, क्योंकि जीजेड जो थे उनको पकड़ा गया और उनको फिनिश ऑफ कर दिया गया। बिगेट्रॉन ने एक किल ले लिया और बाकी के जो प्लेयर्स है टीम सीक्रेट जिनके, वो कहीं और ही मौजूद है। ये देखिए, ओह इंडिविजुअल प्लेयर्स रोटेट कर रहे थे। अब केंगजो है जिनको पकड़ा गया है, बाकी के 2 प्लेयर्स कहाँ है? बाकी के 2 प्लेयर्स अभी भी आइलैंड के सदर्न साइड पर है। बिल्कुल बिल्कुल। सर्कल आप देखिए बूट कैंप और क्वेरी के बीच में बन रहा है, जैसे कि हम लोग ऑब्वियसली बात कर रहे हैं कि क्वेरी का नॉर्थन साइड का एरिया जहां पर पहले बाकी सब टीम से उनके लिए सही चीज था। ज्यूस के प्लेयर्स हमेशा अब सेंटर ऑफ द जोन ही होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर फ्रोजन जाएंगे आगे, किंग्स को फिनिश ऑफ करेंगे, अपने टीममेट्स के लिए वो किल उठाएंगे और काफी ज्यादा फायदा ऑब्वियसली इनको होगा। एक किल यहाँ पर आ चुका है इनके लिए और इनकी टीम के लिए। आई नो एनालॉजी का थोड़ा सेंस नहीं बना, बट यू गेट द पॉइंट। थोड़ी देर में लड़ाइयाँ जो है वो ब्रेकआउट हो जाएंगी और जैसे ही थर्ड सर्कल हमारे को नजर आता है, वो देखिए क्लस्टर कितना जल्दी बन चुका है। वेल, नावी के ओल्ड बॉयज लाइक अभी शुरू कर देते हैं और क्लास लिटिल एथलेटिक्स के एक और प्लेयर को जो है बाहर कर दिया गया है। इस बार 3 प्लेयर जो वो बैकलाइंस होल्ड कर रहे हैं एंड उनके टीममेट के फॉलो होने का इनको सिर्फ एक ही चीज का फायदा हुआ है कि इनको पता चल चुका है नावी कहाँ पर है, बस। तरीके से यू नो इस पूरे रेव की एक रील से दूसरे पे जाना कहीं ना कहीं दिक्कत हो है, लेकिन बीटीआर ऑलराइट देखते देखते बीटीआर के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है। बीटीआर के प्लेयर्स को डाउन किया जा चुका है। इट्स जस्ट 1 प्लेयर रिमेनिंग फॉर बीटीआर, इफ नॉट एनीथिंग। 2 प्लेयर्स को सॉरी वहां पर डाउन किया गया था। 2 प्लेयर्स हैं और उनमें से एक पानी में, सो इट्स 1 पे नाउ इट इज। इट्स a lot of differences जो कम्युनिकेशन में हुए हैं वो बीटीआर के लिए हुए हैं। एक प्लेयर सक्सेस है जरूर वहां पर, क्या उनके पास पोस्टेड है या नहीं वो एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। उनके पास एक मेड किट थी जो उन्होंने अभी के लिए लगा ली है। राइजन भी पानी के एरिया में है। बीटीआर बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंस चुकी है वापस से। आई थिंक फर्स्ट एड्स और बैंडेजेस अवेलेबल तो है बिगेट्रॉन के पास, लेकिन इस मुसीबत से निकलने के लिए उससे भी ज्यादा कुछ चाहिए होगा। इनको लड़के ही आगे निकलना होगा, क्योंकि अब कुनीना पावर जो है वो आगे जाते जाते अपनी नजरें पीछे रखेंगे और उनकी नजरें बस इसी चीज को देख रही होंगी कि बिगेट्रॉन रेड एलियंस के प्लेयर्स को स्पॉट कर सकेगी नहीं। ये देखिए, राइजन को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया गया गोंजो के द्वारा। अब जक्सी अकेले बचे अपनी टीम के लिए। और जिस टीम की हम बात कर रहे थे, बिगेट्रॉन की जो रॉकेट ऊपर जा रही थी आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए, फ्यूल खत्म होता नजर आ रहा है। आपने देखा कि टीम्स का कितना बड़ा वेव उनकी डायरेक्शन में भी मूव कर रहा था। और ये रहा लेडीज एंड जेंटलमैन वो रीकैप कि बिगेट्रॉन को किस तरह से दिक्कतों में डाला गया। वो एक बहुत ही बेहतरीन स्प्रे था, इन सभी टीम्स के लिए काफी ज्यादा ट्रिकी होने वाली है। Once again, look at the circle. I mean, I'm enjoying the way Nova XTF center hold करके बैठे। इनको बस होल्ड करना है। But then there's one more team। आप RRQ को देखिए। RRQ, ASL, Nova XTF। जब भी इनके ऊपर 3 तरफ से फाइट आएगी, फाइट ले सकते हैं। Now it takes the alright। एक हल्का सा गलत डिसीजन यहाँ पर आया इनकी तरफ से एंड वो डिसीजन यहाँ पर कहीं ना कहीं खराब हुआ। I would say now it's kind of जो मैंने आपसे दिन की शुरुआत में बोला था, now it will be a high time। देखिए मैं मानता हूँ आपके गेम्स अच्छे जा रहे हैं, बट इनको टॉफिस को लेकर के आना चाहिए। किसी एक प्लेयर के सब्स्टिट्यूशन है जो शायद थोड़ा सा एक गेम चेंज कर सकता है इस टीम के लिए। आने वाले मैचेस एरंगल होंगे, एक एरंगल ये अपने इन्हीं प्लेयर्स के साथ खिलवा कर देखें एंड देन उसके बाद टॉफिस को लेकर के आए। मे बी कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है टीम के लिए। विदाउट टू से कि वो किस तरीके से यहाँ पर दिखते हैं, बट कोर पाए अभी भी स्मोक के अंदर यहाँ पर शॉट्स देने की कोशिश करे। ट्रिपल टी ने मीनवाइल एक नॉक निकाला है एंड फिनिश भी कर देंगे साथ साथ। QBU का एक बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ। जी हाँ, काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन। लेकिन अब चलिए देखते हैं कि ये फाइट जो है पावर 888 और नावी के बीच वो किस तरह से ब्रेकआउट होने वाली है। पावर 888 मूव करने की कोशिश करिए नावी की डायरेक्शन में, लेकिन अभी ब्लू जोन भी इनकी डायरेक्शन मूव कर रहा है। इनफैक्ट ब्लू जोन की चपेट में ये लोग कुछ ही देर में आ जाएंगे। नावी सर्कल के काफी ज्यादा करीब है, तो इनके पास एडवांटेज रहेगा कि इस सर्कल के अंदर एंट्री काफी जल्दी ले लेंगे। लेकिन सबर का फल मीठा होता है और यहाँ पे सबर का फल इज इक्वल टू 1 किल। ये लोग सीधा आगे जा चुके हैं। दे आर लाइक कि हमें ये सब किल्स चाहिए अभी के अभी। सो पावर ट्रिपल के प्लेयर्स सीधा रश करना शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हैं सर्कल क्वेरी के ऊपर है। यू नो हाउ डेंजरस क्वेरी जोन्स आर। आपको नीचे आप जाओगे तो वो पानी के बीच में आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। क्वेरी के सर्कल्स हमेशा बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर बदल देते हैं और नोवा एक्चुअली बाकी सब टीम्स की रोटेशन रोक सकती है अभी के लिए। देखेंगे कि वो क्या चीज होती है। बट 4AM A1 Esports के साथ यहाँ पर फाइट ले रही है और A1 Esports को दिक्कत पीछे टीम सीक्रेट भी दे सकती है। 2 प्लेयर्स डाउन है। 6ix9ine को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह फाइट ले रहे हैं। सेम गोस फॉर जैक्स एज वेल। बट टीम सीक्रेट वो अभी भी इस फाइट का हिस्सा नहीं बनना चाहते और 4AM इस फाइट का अभी काफी अच्छे तरीके से अपने लिए फायदा उठा रही है। जी हाँ, फायदा तो उठाया जा रहा है, लेकिन अब ये देखिए दूसरी तरफ एक और लड़ाई चालू हो चुकी है, जहाँ के नोवा एक्सक्यूएफ के जिमी जो है उन्होंने RRQ को स्पॉट आउट कर लिया। 3 RRQ के प्लेयर्स इनकी नजरों के सीधा सामने और बच के निकलने की कोशिश करे, लेकिन जो सर्कल अभी तक नोवा एक्सक्यूएफ के साथ दे रहा था वो थोड़ा सा उनसे दूर जा चुका है। और अब ये देखिए 4AM के जेन है, इनके सामने है क्लास एथलेटिक्स के सोललेस।
दोनों के दोनों प्लेयर्स एक दूसरे की तरफ नेट फेंके जा रहे हैं और 4 AM बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये लोग एक आर्क की फॉर्मेशन मूव करके क्लास डिजिटल एथलेटिक्स को पिन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ऐसी सेम टू सेम फाइट रैंगल में देखी थी, पहले दिन का आखिरी रैंगल, और वो वाला गेम 4AM ने निकाला था क्लास डिजिटल के अगेंस्ट ही। अल्फा 7 भी थी वहां पर, बट खैर यहाँ पर अल्फा 7 बोलते बोलते एलिमिनेट हो चुकी है। अब 4AM का मेजर कंसर्न था सर्कल में रोटेशन इस वाले गेम में, जस्ट फॉर वन रीजन, चौथा जोन है, हमें आगे मूव करना है। क्लास डिजिटल को ये बात अभी तक नहीं पता, वो प्लेयर्स अभी भी अपना थोड़ा सा सेफ रखना चाहते थे, लेकिन अब वो रोटेट करना शुरू करेंगे। जोन के साथ साथ ही उनका रोटेशन रहेगा, जो एक सही रोटेशन यहाँ के लिए बन सकता है। रॉनी ट्रक है जरूर, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये एडवाइजेबल नहीं रहेगा रॉनी ट्रक को यहाँ पर यूज करना, और बाइक लेकर के आगे आए जरूर थे 4AM के प्लेयर्स, लेकिन ये जहां पर रुके हैं इनके सामने ASL रहेगी, लेकिन ASL की स्क्वाड को हल्का सा सर्कल के अंदर मूव करना है। मीनवाइल क्लास डिजिटल नाउ दे आर हंटिंग 4AM फ्रॉम आउटसाइड द जोन। यहाँ हंट तो करने की कोशिश करे, लेकिन ये देखिए ज़्यूस के जोल को डाउन कर दिया गया ASL के जोकर के द्वारा। टीम का ये दूसरा किल है और ASL किसी तरह कोशिश करके इस गेम में आगे बढ़ रही है। परेशानी अब ये है कि सर्कल के अंदर एंटर करने के लिए इनको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। इनके आसपास काफी सारी टीम्स मौजूद है, जिस हिसाब से फाइट्स ले रहे हैं काफी ज्यादा शोर मचाने वाले हैं। अगली फाइट इन्होंने 4AM के साथ इनिशिएट करी, इवन तो 4AM डिस्ट्रैक्टेड है, इन्होंने एक प्लेयर को नॉकडाउन कर दिया, लेकिन 4AM के अब खुद के 2 प्लेयर्स नॉकडाउन है। स्वान रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये पोजीशन काफी ज्यादा यहाँ पे टीम को डाल सकती है। जिस प्लेयर को रिवाइव देने गए थे उनके वो टीम मेट फिनिश ऑफ कर दी है। स्वान अब लास्ट प्लेयर बचे, उनके ऊपर काफी ज्यादा डैमेज आता है। कौन लेगा ये किल, कौन लेगा 4AM के इस प्लेयर का ये किल? रेजी आगे चार्ज कर रहे हैं, एक साथ में ओपोनेंट की, लेकिन शॉट्स गलत जगह पे कनेक्ट करने की कोशिश, रीलोड किया है, लेकिन अब तक उनके ओपोनेंट को फिनिश ऑफ कर दिया गया। देयर इज नथिंग देयर, व्हाट आर यू शूटिंग एट? क्लास डिजिटल उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन 4AM पहले ही वहां से ऑब्वियसली अलविदा कह चुके थे सर्वर को। अब बारी आती है आगे की फाइट की। 12 टीमें हमारे पास बची और इन 12 टीमों के कोई ना पावर काफी बेहतरीन, लेकिन नोवा XQF काफी बेहतरीन दिख रही है। ऑर्डर को देखिए, पावर ट्रिपल रिजल्ट फाइट ले रहे थे, एक और किल सिक्योर किया जरूर है उन्होंने। अब क्लास डिजिटल को खैर सर्कल में जाना, उनके पास वो अपना एक प्लेयर खो चुके, उनके पास 3 प्लेयर्स हैं, लेकिन ये 3 प्लेयर्स सर्कल की एक अलग से मार झेल रहे हैं। सर्कल के अंदर जैसे ही आए अगले 30 सेकंड में अगला जोन बनने वाला है और क्वेरी के एरियाज हर किसी को दिक्कत देंगे। क्वेरीज के एरियाज जो है सबको बहुत ज्यादा परेशानी में डालने वाले। हमने लीग स्टेज के दौरान यहाँ पे भी मैचेस देखे कि किस हालत में मैचेस यहाँ पे खत्म होते हैं, तो वो काफी ज्यादा इंटेंस होता है। लेकिन चलिए, अभी की जो मैच की सिचुएशन है वो भी कुछ कम नहीं है। टीम सीक्रेट जिन जो है उनको खत्म कर दिया जा चुका है। वी आर डाउन टू 11 टीम्स, 33 प्लेयर्स अभी भी जिंदा बचे। क्लास डिजिटल एथलेटिक्स 3 प्लेयर्स के साथ किसी तरह इस मैच में अपने आप को बना के रखे, वो कोशिश कर रहे हैं कि हाई ग्राउंड का जो एरिया है वो क्लियर आउट कर दे। अब इन सब टीम्स को सर्कल के अंदर जाना है और इस लड़ाई में टीम सीक्रेट जो है वो थोड़ा सा एडवांटेज क्रिएट कर सकती है, लेकिन सोलेस का एक बहुत ही बेहतरीन स्प्रे और ASL के जोकर जो है उनको नॉकआउट कर दिया गया। लेकिन सोलेस की तरफ दूसरी डायरेक्शन से शॉट्स आए और फुटबॉलिस्ट ने उनका वहां पे नॉक निकाला। अब देखना ही होगा कि क्लास डिजिटल एथलेटिक्स किस तरह से सर्वाइव करेगी। वो एक बहुत सारी बिल्कुल, लेकिन ये पुरानी क्लास डिजिटल लग रही है। आपको दिख पा रहा है कि 5वां जोन है, आप फिर भी उसके बाहर फाइट लेना चाहते हो, वही क्लास डिजिटल करती थी, लेकिन इस मौके पर ये कारगर नहीं होगा। फुटबॉल के प्लेयर्स आगे जा रहे हैं, बट सर्कल देखिए नोवा XQF को फिर से फेवर करता हुआ ये जोन आया है। साइलेंस वाज देयर, ही गोस डाउन, उनको भी यहाँ पर हंट किया जा चुका है। क्लास डिजिटल के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि एक प्लेयर बचा वो सर्कल के बाहर, तो वो हील बैटल ही करते रहेंगे। फुटबॉल के प्लेयर्स नीचे ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर इनके लिए बहुत मुश्किल बन सकती है। टीम सीक्रेट ऑन टू द अदर साइड 3-0, लेकिन रेज ही अपने किल को सिक्योर करने की काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। ही वांट्स टू डू इट, इससे पहले उनको डाउन किया जा सके। He wants to do it, otherwise सर्कल उनको काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ऑब्वियसली पिक ऑफ करवा सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ आप देखिए, A1 Esports का भी एलिमिनेशन हो चुका है, ASL का एलिमिनेशन हो चुका है, 7 टीमें बचती है। सर्कल एक अलग ही गेम खेल रहा है यहाँ पर बाकी सब टीमों के माइंड के साथ, जो एक काफी बेहतरीन गेम बन चुके हैं। There it is, एक और एलिमिनेशन। जी हाँ, एक और एलिमिनेशन हमको देखने को मिलता है और एक ही झटके में बची है सिर्फ 5 टीम्स, 18 प्लेयर्स इस मैच के अंदर। और चलिए अब ये देखते हैं, फुटबॉलर्स को देखिए, इनको भी सर्कल के अंदर एंट्री लेना और इनको रिज के ऊपर आना पड़ेगा। कोनिना पावर ऑलरेडी मूव करती हुई बिल्कुल सेंटर में नजर आ रही है। गोंसो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे इनका इंतजार कर रही है एरोवोल्फ फ्लेमैक्स, और एरोवोल्फ फ्लेमैक्स अब प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है फुटबॉलर्स तो नोवा XQF के ऊपर। फुटबॉलर्स नोवा XQF दूसरी तरफ वो आपस में लड़ने में ज्यादा। Well, we almost at the perfect team numbers अभी के लिए, लेकिन अब दिक्कत ये आती है क्या पैराबॉय को देखे उनको डाउन किया जाएगा। यहाँ पर फुटबॉल्स के राउंड के द्वारा अब रश किया जा सकता है सोल के द्वारा पैराबॉय को फिनिश करने के लिए। एक किल सिक्योर करने के लिए सोल के काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन नोवा XQF जो तीनों प्लेयर्स हैं वो स्मोक के सहारे वो शैक के आसपास बैठे हुए हैं। वहां पर स्वाव फुटबॉल्स के राउंड को फिनिश ऑफ यहाँ पर करने की कोशिश करें, पहले जरूर निकाला स्पॉन है। वहां पर एक और प्लेयर लोवास इनको डाउन किया है, बट एक अच्छा ग्रेनेड सोल के यहाँ पर जिमी को डाउन करता है। रिवाइवल देने के चांसेस होंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा, लेकिन किंग थोड़े से ओपन में आते दिक्कत हो सकती है। ऑर्डर आगे स्पॉट करके शॉट लेने की कोशिश, एक
को डाउन करने की कोशिश, काफी बेहतरीन तरीके से जिगल वहां पर किया फुटबॉलिस्ट के प्लेयर ने, और बचे जरूर थे बट देखते देखते उनको भी डाउन किया जाएगा और फुटबॉलिस्ट का एलिमिनेशन हो जाता है। नोवा एक्सक्यूब के किंग अकेले बचे, हेल्थ उनकी कम है, पर क्या वो यहाँ पर कारगर होंगे इस बचाव में, या फिर कोई ना पावर और एरो वुल्फ जिनके पास सर्कल के एरियाज हैं वो एफर्ट अपने हिस्से में लेकर के जाएंगे। कहीं ना कहीं नोवा एक्सक्यूब से गेम छिन चुका है। जी हाँ, ये गेम उनसे छीन लिया जा चुका है क्योंकि पहले से ही एरो फ्लीमैक्स जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर बना के रखे हुए थी और अब परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या एरो फ्लीमैक्स को कोई और परेशान कर सकता है। नोवा एक्सक्यूब के किंग अंदर आने की कोशिश करते हुए प्ले जोन उनको भी अपनी चपेट में ले लेगा और उनको खत्म कर दिया जाएगा। सुपरओना का एक नेट गोंजो को नॉकआउट कर दिया गया है। अब ये एक 4 वर्सेस 3 की सिचुएशन बन चुकी है, लेकिन गोंजो रिवाइव के लिए जा रहे हैं। एरोवुल्फ के प्लेयर्स कोशिश करें कि किसी तरह उनके पास वो लाइन ऑफ साइट आ जाए और वो कोनिना पावर के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ा है। सुपरओना को देखिए कितना अग्रेसिवली आगे चार्ज कर रहे हैं, एज के बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। ये नेट अगर परफेक्टली लाइन अप होता है दिक्कतें काफी ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन फ्रोजन को पहले नॉकडाउन किया गया। वो नेट एक बेट था, नेट फाइनली फेंक दिए गए। एचपी काफी ज्यादा कम, लेकिन स्मोक के अंदर कोई नहीं है, स्मोक के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। सुपरओना खुद ही बेट हो चुका है, गोंजो को रिवाइव मिल चुका है। कोनिना पावर 200 हाइक्यू रिवाइव, लेकिन फायदा क्या हुआ, एक्सर पीछे से दिख चुके हैं। सुपरओना के शॉट्स वहां पे एक्सर के ऊपर लैंड नहीं होते हुए एक्सर कवर के पास पहुंच चुके, लेकिन अब एक मॉलोटोव जाएगा एक्सर को फ्लश आउट करने के लिए। बयाज होता हुआ एक्शन की लोकेशन वहीं पर कॉम्प्रोमाइज है, एक्शन को भी यहाँ पर डाउन किया जाएगा। बॉल ही काफी बेहतरीन तरीके से, एरोवुल्फ अच्छा हाइट एडवांटेज, ऑलराइट, but let's see if that happens, let's see if that happens। वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना पावर को भी डाउन किया जाएगा। काफी अच्छा यहाँ पर गेम प्ले दिखाते हुए ये गेम एरोवुल्फ लीमैक्स अपने हिस्से में बनाएगी। उना और स्पाव है, बट लास्ट वाले मैच का कॉन्फिडेंस जरूर यहाँ पे झलकेगा। बट साइलास का वेट करते हुए क्या ऑर्डर नीचे जा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं पे वो गिरेंगे एंड यहाँ पे उनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए होगा नहीं, और ऊपर से उनके टीममेट भी जिनके पास एक वेपन भी है। तो सोलेस तो अलग जा चुके हैं, बट ये किल बहुत ज्यादा मायने रखता है। ऊपर से साइलास जो कि टॉप प्लेयर है डिजिटल एथलेटिक्स का, एंड यहाँ पे थोड़ा सा डॉज जरूर करने की कोशिश, अभी भी मरे नहीं है, उतरेंगे यूएमपी रीलोड में जाएगी तब तक। क्या यहाँ पे साइलास उसको पंच करके मारेगा, बट नहीं, साइलस ने कोशिश पूरी करी, बट एट द एंड पैराबॉय को यूएमपी के द्वारा वो किल मिलता हुआ। पहली कैजुअलिटी यहाँ पे देखने को मिले, बट यहाँ पे वापस से चेज सेलिम उनको वापस से वो रिवर्ट बैक देना चाहते हैं। इस बार इनके पास एकेएम है, क्या गोलियां बची है वहां पे पैराबॉय के पास, बट नहीं, एक बुलेट और कनेक्ट हुए। जॉनी उनके पास हेलमेट नहीं थे, इसी चीज की मैं बात कर रहा हूं, आप कितना लालच दिखाओगे उतना ही आपके ऊपर वापस से पड़ेगा। सो पैराबॉय ने किल जरूर लिया, बट अपने आप को जल्दी इस वाले मैच से एलिमिनेट भी करवाया। दोनों टीम्स एक दूसरे को बेट करने की कोशिश कर रही थी कि अब किसी तरह इनको अपने टीम के पास लेकर जाते हैं, वहां पे जाके देख लेंगे। बट अब ऑर्डर वापस आ चुके हैं एट द सीन ऑफ द क्राइम, जहां पे पैराबॉय को फिनिश ऑफ किया गया था। थोड़ा सा संभल के इनको रहना पड़ेगा क्योंकि क्लास डिजिटल एथलेटिक्स भी घूमकर वापस यहाँ पे आई, तो ऑर्डर के पास भी वेपन अवेलेबल नहीं था और उनको वहां पे फिनिश ऑफ किया जा सकता है। लेकिन एक इवन ट्रेड निकालती हुई क्लास डिजिटल एथलेटिक्स, ये आई थिंक टीम की स्मार्टनेस दर्शाता है। साइलस को पता था कि उनके पास बचने की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, उनको पता था नोवा एक्सक्यूब के प्लेयर जो वो उनको देख चुके हैं, उनको पता था गाड़ी उनके पास है, ये पीछा जरूर करेंगे मेरे को, और अगर इनके पास वेपन हुआ तो आई एम फिनिश। तो वो उनको खींचते हुए अपने पीछे लालच देते हुए लेकर गए अपनी टीम के पास, एक इतना करीब ले गए जितना ले जा सकते थे, वहां से उनकी टीम ने वो चीज हैंडल कर ली। एक इवन ट्रेड आना इज बेटर देन हैविंग नो ट्रेड एट ऑल। ये हमेशा चिल टीम लगती है मेरे को, जो फाइनल सर्कल में दिखेगी, मारेगी और जीतेगी। क्लास डिजिटल एथलेटिक्स की तरफ से गलती सिर्फ ये होती है कि फाइनल सर्कल में जब आप एरिया सबसे ज्यादा कंट्रोल अपने लिए करना चाहते हैं, ये कॉर्नर में एक ही जगह पे क्लस्टर हो जाते हैं। इनकी तरफ से वो एक मिस्टेक होती है जिसके चलते क्लास डिजिटल एथलेटिक्स को ज्यादातर जो है इसी गलती की वजह से मैच अपने हाथ से निकालना पड़ता है। लेकिन अच्छी चीज ये, जैसा आपने बताया, रोटेशन अच्छी रहती है, फाइनल सर्कल तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच के किल्स भी अच्छे खासे उठा ही लेते हैं। नॉर्थ जॉर्जियापोल सिटी वाले एरिया की तरफ जाने की कोशिश करें। आई थिंक A1 के लिए सबसे अच्छा अप्रोच रहेगा कि नॉर्थ जॉर्जियापोल सिटी की तरफ जाए, लेकिन जो सदर्न साइड पे जो एवरेस्ट और उसके सदर्न गटका साइड पे जो ओपन एरियाज है, वहां से क्रॉस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा टीम्स के लिए। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो टीम्स वहां पे हेड कर रही है, जिसमें वो फिलहाल जूस के लिए दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती थी। जूस और नावी एक दूसरे के काफी करीब रहते हैं गेम के शुरुआती स्टेज से, और ये दोनों टीम्स अब जाके एक दूसरे का आमना सामना कर रही हैं। जॉर्जियापोल अपार्टमेंट्स की साइड पे, ओके, बिल्कुल ऑपोजिट साइड, सदर्न साइड पे ये बना है गटका के ऊपर। दैट मींस अभी नीचे की जितनी टीम्स है, बीटीआर ने जिस एंट्री मारी है, डिजिटल एथलेटिक्स वो भी गेम में रहेगी, एंड बहुत सारी टीम है
जो सदर्न साइड से एंट्री मारी। A1 Esports अभी नीचे सदर्न साइड से एंट्री डालेगी, सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग फाइट, बट यहाँ पे पोटैटो को पूरा फिनिश कर जाएगा फुटबॉलिस्ट के प्लेयर के द्वारा, बट यहाँ पे स्पाउ बच के जाते हुए सॉल्के के सामने से। जी हाँ, बच के निकल तो चुके हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि फुटबॉलिस्ट आगे कैसे रिएक्ट करेंगे। फ्रोजन के लिए ये चीज काफी खराब हो सकती है, सामने से पूरी की पूरी A1 Esports की स्क्वाड निकल रही है, फ्रोजन को टारगेट कर लिया गया। सिनिस्टर यहाँ पे एक नॉक निकालते हुए 6-9 उस नॉक को कंफर्म करेंगे A1 Esports। एक किल काफी आसानी से इन्होंने अपने लिए हासिल किया है। बिल्कुल, बग्गी वहां पे थोड़ी सी दिक्कत में आती हुई, बट यहाँ पे टीम सीक्रेट जिन की फाइट यहाँ पे नजर आ रही है। डिजिटल एथलेटिक्स घटका के मेन का पॉइंट, यहाँ पे फाइट जरूर रहेगी, क्रॉस एयर के साथ जिगल करके फाइट करने की कोशिश करें, बट यहाँ पे सोलनेस वो स्कारल के साथ केंजो के सामने वो फाइट निकाल के जाएंगे, बट वापस से रेजी ट्राई करेंगे उनके सामने, उनके फाइट टीम सीक्रेट जिन के प्लेयर रेजी को नॉकडाउन करेंगे। 2K भी अभी अपने घुटनों में नॉकडाउन बैठे हुए हैं, बट सेलेम को भी अंदर जाना पड़ेगा, कवर फाइट देना पड़ेगा, बिकॉज़ सोलेस की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है। बट ये फाइट जीजी देख सकते किस निकालेंगे, यहाँ पे टीम सीक्रेट जिन का खात्मा एक बार फिर से लास्ट वाले मैच में भी ज्यादा पॉइंट लेके नहीं जा पाएगा, बट डिजिटल एथलेटिक्स वो 5 किल के साथ अभी भी गटका वाले एरिया में जिंदा है। बट 4M की फाइट यहाँ पे नजर आएगी फुटबॉलिस्ट के सामने। हसाकी अभी नजर आ रहे हैं लुट्स के बिल्कुल सामने वाली ब्रोकर बॉल के एंड लवाजिन के ऊपर ग्रेनेड एक फेंका गया, वो दूसरे रूम में जाने की कोशिश जरूर कर, बट सामने से अभी भी लोवाजिन भी ट्राई करे कुछ ग्रेनेड वगैरह फेंक रहे, बट हसाकी को पीछे थर्ड पार्टी शॉट्स पड़े नाव एक्सी के द्वारा। DP28 चलाई जा रही है, बट देखते किस तरीके से बिल्कुल इस वाली फाइट को नजरअंदाज करना है, बिकॉज अब जोन के एक बेटर पोजीशन में आपको जाना पड़ेगा। हसाकी को वहां पे पूरा फिनिश कर दिया गया कार ब्लास्ट के द्वारा। जी हाँ, उनको फिनिश ऑफ तो कर दी गया। मैं एक चीज सोच रहा था, हसाकी ने जिस तरह से उस फाइट में ओवर एक्सटेंड किया, दैट वाज अ बैड डिसीजन। वो कंप्लीटली आइसोलेट हो चुके थे और उसी का फायदा नावी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाला। लेकिन चलिए, अब किल फीड पे नजर आती है बिगेट्रॉन रेड एलियंस, जो पावर 888 के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करी है। उन्होंने पावर 888 की तरफ से एक प्लेयर को नॉक कर दिया है, क्या वो फिनिश निकाल पाएंगे के लिए? A1 Esports अभी आपको सबसे ऊपर दिख रहेगी अलाइव लिस्ट में, 1 किल उनके पास है, चारों प्लेयर उनके जिंदा, बट डी क्लास डिजिटल एथलेटिक्स 5 किल्स उनके पास अभी ऑलरेडी आ चुके हैं। अब देखते हैं फुटबॉलिस्ट किस तरह वाली फाइट लेने की कोशिश, बट अभी लोवाजिन को नॉक आउट कर दिया जाएगा स्वान के द्वारा। स्कारल चलाते हुए नजर आ रहे हैं, बट नावी के प्लेयर वो भी किसी टाइम पे थर्ड पार्टी कर सकते हैं, बट अल्फा 7 के प्लेयर फाइट में नजर आ रहे हैं। जीवी को उन्होंने पूरा फिनिश करा एंड यहाँ पे स्वान वापस एक और ग्रेनेड पुल करने की कोशिश करे। देखते ग्राउंड फ्लोर पे किचन वाली एरिया पे वहां पे जाके बर्स्ट डाउन होगा कि नहीं होगा। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से उसी रूम में गया, बट थोड़ा सा वहां पे दूर था वो, यू कैन से वॉल के आसपास एडजेसेंट था वाला ग्रेनेड, ताकि डैमेज नहीं दिया। बट वापस से लोवाजिन को रिवाइव मिल चुका है, वो अपने पैरों पे खड़े हैं। अच्छा खासा प्ले दोनों साइड से देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे ना भी बिल्कुल सर के ऊपर चढ़ना चाहती है 4AM के, बिकॉज थर्ड पार्टी की पॉसिबिलिटी बहुत ही प्यारी है। ब्लैक एंड व्हाइट का नॉकडाउन कर जाएगा मैट डॉय के द्वारा। जी, वहाँ पे उनको नॉकआउट तो कर दिया गया है और अब ये देखना होगा कि क्या वहाँ पे रिवाइव अवेलेबल हो सकता है कि नहीं। 4AM बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पे सैंडविच हो चुकी है, लेकिन जहां तक अपॉर्चुनिटी की बात करें, मैं बोलना चाहूंगा फुटबॉलिस्ट किसी तरह अगर हो सके तो थोड़ा पेशेंटली खेलें, क्योंकि सर्कल के अंदर ये लोग मौजूद है और अब कुछ ही सेकंड्स में प्रेशर नावी के ऊपर आएगा कि उनको सर्कल के अंदर आना है। जैसी नावी मूव होगी, फिर फुटबॉलिस्ट हो सकता है 4AM के साथ डील कर सके, या फिर ये लोग सर्कल को अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी भी आप लोग देख सकते हो नोवा XQF ऑर्डर जिमी ये लोग ये टॉवर वाला जो हिल है वो लेने की कोशिश कर जरूर रहे हैं, बट वहाँ पे रेजी ने बैक टू बैक नॉक्स निकाल, बट वहाँ पे मैट टॉय ने अच्छा खासा ट्रेड फायर दिया जरूर है। रेजी को पूरा फिनिश कर दिया। बीट स्क्वाड अभी आपको प्ले में नजर आएगा और अच्छा खासा उनके पास एक रिज जरूर रहेगा खेलने के लिए, बट ये जो डिप है ना, ये टॉवर वाली डिप, ये एक आइडल डिप है, बट इस यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड पर अगर हिल देखोगे बहुत ज्यादा एक्सपोज है, तो बस वो एक चीज नोवा XQF को खल सकती है। बट नावी का स्क्वाड बस वेट कर रहे हैं कि अगर कहीं पे ये फाइट छिड़े और वो लोग थर्ड पार्टी करे। ओल्ड बैक आप देख सकते हैं डिफरेंट एंगल से वो लोग ट्राई करेंगे किल्स निकालेंगे। लुड्स अकेले जरूर है, बट यहाँ से ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, कुछ स्मोक फेंके जा रहे हैं। ऑर्डर वहां पे नॉकडाउन करेंगे, वापस से लॉ को M16A4 की वार वहां पे देखी जरूर जा रही है, बट यहाँ पे राइट साइड है और सोच के थोड़ा सा ट्राई करेंगे फाइट डिले कराने के लिए, बट वहां पे शॉट बहुत ज्यादा सामने, एक भी बुलेट अभी तक कनेक्ट जरूर नहीं हुए, बट अभी मेरा उसे ग्रेनेड्स आ रहे हैं। स्पैन थोड़ा सा रैंडम शॉट लेने की कोशिश जस्ट बिकॉज वहां से फुटस्टेप्स आ रहे थे, प्रिडिक्टिव टेक जरूरत है, बट यहाँ पे 2 प्लेयर नॉक हो चुके हैं, सोल के और रोम। अब 4AM के बाद ये वाली फाइट
easily आ सकते because this is 3 versus 2 situation for them. जी हाँ, काफी आराम से ये फाइट अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन क्या ये ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि अब देखिए, जैसे हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं, वो थर्ड पार्टी अभी भी यहाँ पे मौजूद है। नावी अभी भी अपनी निगाहें इन दोनों टीम्स के ऊपर टिका के बैठी है और नावी थोड़ा सा आगे जा चुके हैं, वो सर्कल के करीब है इन दोनों से। ये दोनों टीम्स को यहाँ पे फंसा के नावी ने अपने लिए एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली किल पिक करने की। लेकिन 4 AM अब 4v3 की सिचुएशन में आके ये फाइट खड़ी हो चुकी है, क्योंकि रिवाइव मिल चुका है प्लेयर्स को। 4 AM को ये फाइट अभी कुछ ना कुछ करके सिक्योर करनी होगी। ये 3v3 की सिचुएशन में आ चुकी है। या इट्स 3v3 Actually yes, 3v3 वहां पे जस्ट अभी रोम को रिवाइव दिया लोवाजन ने एंड लुट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है अभी। वो ये सोच रहे होंगे किस टाइम पे वो स्टेयर्स के ऊपर आएंगे, बट ग्रेनेड एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। बट वहां पे सोलेस ने नॉकडाउन करा 6 को, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से जो पीक डाला जिन ने, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक था एंड यहाँ पे पूरा फिनिश भी कर दिया सुक ने। अब ये वाली बात है, ये का स्क्वाड एलिमिनेट हुआ अभी जब जस्ट हम लोगों ने देखा, बट ये स्टेयर्स बिल्कुल नहीं संभाल पाए लुट्स। अब एक ही प्लेयर बचे हुए लोवाजन, ये सामने वाले कापड़ पर सब जरूर आगे रहेंगे, बट कुछ लूट लेके 4M का स्क्वाड जोन के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। 20 मिनट हो चुके हैं, 5वां जोन क्लोजिंग होने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। लुट्स को करेंगे फिनिश। आइसस वहां पे नॉकडाउन होते हुए नजर आया आई शॉट्स के द्वारा एंड मैट टॉय ने वहां पे जोकर को नॉकडाउन करा। सुपर ऊना वो भी नॉकडाउन हो चुके हैं। नोवा एक्सकेएफ के प्लेयर बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले उनको, बिकॉज ये जो रेडियो टावर वाला जो रिज बताया था मैंने जॉनी आपको, वो बहुत ज्यादा लीथल है। जी काफी ज्यादा लीथल है और उसकी लिथैलिटी अभी आई थिंक हमको सामने नजर भी आ जाएगी। लेकिन अब ये देखिए, नावी के होल्ड बॉय नेट कर रहे हैं बिगेट्रॉन रेड एलियंस के ऊपर। अगर परफेक्टली लैंड होता है, काफी ज्यादा बड़ा इंपैक्ट इस नेट का हमको देखने को मिल सकता है। जक्सी की एचपी काफी ज्यादा कम है और नावी को बहुत ज्यादा स्प्लिट होके, ये ओपन में काफी ज्यादा स्प्लिट होके खेल रही है। ये चीज इनके काम आ सकती है। पीछे जो है वो प्रेशर पुल करेंगे अपने सामने वाली टीम से, फिर उनके पीछे के जो 2 प्लेयर्स है, एक प्लेयर बिगेट्रॉन से डील कर रहे हैं। मैक्यू जो है उनको 4 AM के ऊपर नजर टिका के रखनी होगी। बिगेट्रॉन रेड एलियंस ने अगर चार्ज किया तो नावी के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जॉनी आपने क्या वो ड्रोन शॉट देखा ऊपर से? कोई यहाँ पे कवर नहीं है बीच में, सिर्फ और सिर्फ रिजेस है। प्ले जोन से प्लेयर्स नॉकडाउन होते हुए नजर आएंगे आप लोगों को। RRQ G9 फ्यूज के आईसी के ग्रेनेड के द्वारा नॉकडाउन हो गया। राइजर ने ग्रेनेड फेंका था। ओल्ड बॉय नावी के ओल्ड बॉय यहाँ पे नॉकडाउन हो जाएंगे एंड RRQ G9 पूरे फिनिश हो जाएंगे लियोन एक्स के द्वारा। ASL का स्क्वाड बेस वाली फाइट में नजर आ रहा है हम लोगों को एंड लियोन एक्स ने वहां पे RRQ अर्नी को पूरा फिनिश कर दिया। मीनवाइल 10 में स्क्वाड हो जाएगा फिनिश। एक ही किल मात्र उनको मिला था, बट यहाँ पे स्पॉन अभी ओपन में आके तोड़ना जरूर है। थोड़ा सा वही रिच का कवर उनको मिलेगा जरूर, बट जक्सी क्या वो अपना पहला किल निकाल पाएंगे? टीम के पास तो ओवरऑल 4 किल आ चुका है और BTR का स्क्वाड एक और विजेता टीम बनने के लिए अग्रसर हो चुका है। वेल आई थिंक तो इस मैच में भी इन्होंने लास्ट मैच से स्पीड अब बढ़ानी शुरू करी है। देखिए किल्स एक के बाद एक निकाल जा रहे हैं, 5 किल्स ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं। जक्सी अभी भी आगे मूव कर रहे हैं, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता था, क्योंकि अगर आइसोलेटेड रहते तो हो सकता था सुख 1v1 में इनको पिक कर ले। लेकिन जक्सी रुके, वापस आए, अपनी टीम के साथ रीग्रुप किया और अब आई थिंक फाइट लेने की कोशिश करेंगे। माइक्रो बॉय की वापसी हो चुकी है इस मैच के अंदर, जो अब प्रेशर डाल रहे हैं जूस के ऊपर और एक नॉक निकालते हुए माइक्रो बॉय गॉडलेस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं जूस की स्क्वाड के, उनको नॉकआउट कर दिया। ट्रेड आया दूसरी साइड से, लक्सी बिगेट्रॉन के जो है नॉकआउट हो चुके हैं। माइक्रो बॉय अभी भी किल सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लाइन ऑफ फायर इनके पास अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल जॉनी, बट ये फाइनल सर्कल अगर आप देख सकते हो तो वहां पे नोवा एक्सकेएफ कितना डोमिनेट करेगी। मिनी मैप की तरफ अगर आप नजर डालोगे तो पिंक कलर का एक सर्कल देखेगा, दैट्स नोवा एक्सकेएफ, जो सारी टीम को अंदर आने से रोकेगी। दैट मींस बहुत सारे किल। जी हाँ, बहुत सारे किल्स। नोवा एक्सकेएफ के पास एक अच्छी पोजीशन है, क्योंकि अब जिस एज सर्कल के जिस एज पे ये लोग खड़े हैं, जैसा आपने बोला ये डोमिनेट कर सकते हैं। सर्कल के जिस एज पे ये लोग खड़े हैं, वो दूसरी साइड से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और क्योंकि ये ओपन एरिया टीम्स आपस में लड़ते हुए यहाँ पे मूव करेंगे। वेल A1 Esports वर्सेस बिगेट्रॉन रेड एलियन, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से ये लड़ाई हमको होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल जक्सी ऊपर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सामने सिनिस्टर है और डांटे है, वो फॉल बैक करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बट आप स्पॉट हो चुके हैं। सिनिस्टर को करेंगे नॉकडाउन। A1 Esports बहुत ज्यादा दिक्कतों में नजर आ रही है, बट डांटे वहां पे सिनिस्टर को रिवाइव देने की कोशिश कर, बट यहाँ पे जोन मूव इन करता हुआ नजर आ रहा है। साथ जोन थोड़ी देर पे बनता हुआ नजर आएगा, बट यहाँ पे जक्सी देखते हैं बहुत ज्यादा ऊपर से जा रहे हैं। नो एक्सकेएफ का स्क्वाड कभी भी किसी भी टाइप पे उनको दिक्कत दे सकता है। किंग नॉकडाउन होगा जी, उसके प्लेयर ओपन में भागते हुए नजर आ रहे हैं। जक्सी को नॉकडाउन कर दिया। डांटे ने इस चीज को बात कर बहुत ज्यादा ओपन में अब नहीं जा सकते, बिकॉज A1 Esports वहां पे पूरा फिनिश नहीं हुआ था पहले, बट यहाँ पे अब 8वीं पोजीशन में A1 Esports का होगा खात्मा। टोटल 7 टीम्स बची हुई है, बट माइक्रो बॉय इज लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर BTR। एरो वुल्फ का एक और प्लेयर के सामने प्रोन बैठा हुआ है, 1 HP वो बचे हुए हैं। पोस्टेड पॉप करेंगे या वो किल्स लेंगे? लक्सी का किल यहाँ पे कंफर्म करने की कोशिश करके क्या इसी, बट वो खुद फिनिश हो जाएंगे। BTR के प्लेयर्स
अब हो जाएंगे खत्म। टॉप 5 टीम्स हमारे पास जॉनी बचेंगी, छठे में बीटीआर हो गए एलिमिनेट। बट अब कौन सी टीम ऐसी है जो सबसे ऊपर जाने के लिए तैयार है? ASL एंड नोवा एक्सक्यूएफ। आपके ओपोनेंट को पता चल जाता है कि बेसिकली आप हो कहां पे, बट ग्रेनेड फेंक तो तब आप अपनी पोजीशन डील आउट नहीं करते। वही सेम चीज यहाँ पे ऑर्डर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है ऊपर में कहीं ना कहीं प्लेयर्स हैं, और वो ग्रेनेड बिल्कुल उनके सर्व के ऊपर जाके फटता है एंड एरोवुल का स्क्वाड भी हो जाता है यहाँ पे एलिमिनेट। टॉप 4 टीम्स हमारे पास जॉनी बची हुई है। देखते हैं किस तरीके से अब नोवा एक्सक्यूएफ इस चीज को हैंडल करती है। शारी ने थोड़ा सा डैमेज जरूर दिया था, बट नोवा एक्सक्यूएफ के जितने भी प्लेयर्स पीछे आई शॉट्स में जिंदा, टीम सीक्रेट भी इस प्रतियोगिता में मौजूद है। आगे डाल के अपने लिए एक पाथवे क्रिएट कर रहे हैं जिसको यूज करके ये इस एरिया से निकल सके और सर्कल के अंदर आगे बढ़ सके। जिमी को यहाँ पे नॉक डाउन कर दिया गया, लेकिन जिमी जाने से पहले एक नेट अपना खुद का फेंक के गए थे। एएसएल के प्लेयर की एचपी काफी ज्यादा कम। नोवा एक्सक्यूएफ ये फाइट अपने लिए निकाल सकती है, बस उनको गोलियां चलानी है। ग्रेनेड फेंक रही है। अब एएसएल के प्लेयर्स थोड़ा सा सोचेंगे कि यार यहाँ ये ग्रेनेड आ कहां से, बिकॉज ट्रेजेक्टरी सामने से दिख जाती है, ग्रेनेड आता है। तो अब D2E की साइड पे भी ग्रेनेड फेंका गया। अब हेवन एक्स को पता है वहां पे एक प्लेयर है एंड देयर यू गो, जोकर करेंगे D2E को फिनिश। आरएनक्यू का स्क्वाड हो जाएगा 4 पोजीशन में खत्म। अब टॉप 3 टीम्स हमारे पास जिंदा है, नोवा एक्सक्यूएफ, ASL एंड टीम सीक्रेट के आई शॉट्स। आई शॉट्स will be a surprising factor for both the teams. आई शॉट सरप्राइजिंग फैक्टर तो लेंगे, लेकिन ये देखिए ऑर्डर ने ऑलरेडी चारी को नॉकआउट कर दिया। अब चारी को रिवाइव देते हुए जब तक जोकर जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तब तक ऑर्डर नेट के बाद नेट फेंके जा रहे हैं। ऑर्डर के ऊपर खुद भी एक नेट आता हुआ, अगर गोली यहाँ पे चलती है तो ऑर्डर को नॉकआउट किया जा सकता है। ऑर्डर की जो लोकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। चारी फिनिश हो चुके हैं, जोकर भी नॉक आउट है। नोवा एक्सक्यूएफ ने ये सिचुएशन अपने लिए एक एडवांटेज क्रिएट कर लिया है। किंग का ये नेट काफी ज्यादा दिक्कतें दे सकता है, बट ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉल ऑफ होता हुआ जोकर पीछे रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं। किंग ने वहां पे स्पॉट कर लिया है और शॉट फायर करके नॉक निकालने की कोशिश। एक और नेड आता हुआ एंड आई थिंक दिस वन कैन डू द ट्रिक। हेवन की पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज है। ये गेम मेरे ख्याल से नोवा एक्सक्यूएफ ही जीतने वाली है। बिल्कुल, बट पीछे से टीम सीक्रेट के आई शॉट्स को ना भूले, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर को भी नहीं पता है कि पीछे कोई प्लेयर है। सामने वाले तो खत्म कर देंगे, बट नोवा एक्सक्यूएफ के भी 2 ही प्लेयर बचे हुए। दैट मींस एक स्प्रे में आप उन्हें लेके जा सकते हो। ऑर्डर वहां पे एवरएक्स को नॉक डाउन करेंगे एक बहुत ही प्यारे ग्रेनेड के द्वारा, बट आई शॉट्स धीरे धीरे करके प्रोडेन होते हुए नजर आएंगे। बट यहाँ पे अभी एक चीज है, साउंड क्यू ऑर्डर को मिल जाएगा। ऑर्डर डांसे के ऊपर खड़े होकर शॉट मारने की कोशिश करे, बट क्या वहां पे टीम सीक्रेट के प्लेयर वहां पे शॉट नॉक करेंगे, बट अभी लियोनेक्स को भी लॉकडाउन कर दिया जाएगा। एकमात्र प्लेयर बचेंगे, टीम सीक्रेट के आई शॉट को भी प्ले जोन खत्म कर जाएगा। बट यहाँ पे नोवा एक्सक्यूएफ एक और विनर चिकन डिनर के और अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी में जोकर को भी खत्म करेंगे, ग्रेनेडियर बनेंगे यहाँ पे ऑर्डर। आखिरी में जिस तरीके से उन्होंने फाइट दिखाई है, 8 किल अकेले निकाले हैं। पैराबॉय का सिर्फ इकलौता एक अकेला किल था, बट जिस तरीके से ऑर्डर ने अपनी टीम के लिए वो स्पॉटिंग लेवल, वो ग्रेनेड्स जिस तरीके से निकाले, वाज आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल, 4AM का स्क्वाड हमेशा ये जो रिस्की मूव है वो देखने के लिए रेडी रहता है, बट यहाँ पे के आईसी ने पूरा की पूरा मेफियोसो को फिनिश करा। एंड क्लास डिजिटल के लिए हल्की फुल्की मुश्किलें बन रही हैं, वो दिक्कत में आ रहा है। खैर ज़ियोल यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से पार्क किया उन्होंने बगी को, और अब ग्रेनेड लेकर के ऊपर गए। उनको पता है कि ऊपर ही ये ग्रेनेड जाना चाहिए और कहीं ना कहीं गोंजो को वहीं पर रहना पड़ेगा, अदरवाइज ग्रेनेड उनको डैमेज कर देता। बट अभी के लिए वो सेफ रहेंगे। ज़ियोल कोशिश करेंगे ऊपर मूव करने की, एंड इस बार स्टन से बेट आउट करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन चारों प्लेयर्स आ चुके हैं। ज़्यूस के एक प्लेयर को टेक डाउन करने के लिए गॉडलेस बाहर रह सकते हैं अभी के लिए, और बाकी सब प्लेयर्स कोशिश करें ऊपर जाने की। काफी सही चीज होगी, बट एक एक करके ऊपर जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है। ऑलरेडी एक फाइट यहाँ पर निकलती हुई बन जरूर रही है, और गोंजो इस सबके बीच में बाहर आ चुके हैं। आई नो आईसी ने देखा, यानी आईसी ने अब जाकर के देखा, सीधा नॉक करेंगे और फिनिश भी निकालेंगे। किल काफी अच्छे तरीके से अपने हिस्से में लेकर के जाएंगे। आई मीन अगर वो फिनिश नहीं भी करते, ब्लीड आउट तो हो ही रहे हैं गोंजो। बिल्कुल, और कोरिना पावर के जो प्लेयर्स थे वो सराउंड कर चुके थे उनको ज़्यूस के प्लेयर, बट ज़्यूस के प्लेयर आई डोंट नो व्हाई वो लोग इस वाले एरिया से अभी क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब कोरिना पावर के ब्लैक एंड व्हाइट भी नॉकडाउन हो चुके, जो बहुत ज्यादा दूर है फ्रोजन के। सो एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी बजनी शुरू हो चुकी है कोरिना पावर की। गॉडलेस वही ट्राई करेंगे कि वो किल जो कंफर्मेशन था उनको मिल जाए। आईसी के पास किल आ चुका है गोंजो का, दैट मींस ब्लीड आउट हो चुके हैं वो। एंड फ्रोजन और एक्सिस लास्ट से बोथ हैंडल टू लास्ट स्टैंडिंग, एंड यहां पे सिंगल टैप्स, कितने खूबसूरत सिंगल टैप्स, और उन्होंने 5 बुलेट कनेक्ट करी हैं। एंड M16 कनेक्ट करनी इतना आसान भी नहीं होता, बिकॉज उसका थोड़ा सा गन रीसेट टाइम स्टिल रहता है।
ब्रिलियंट था केतन, ये देख करके काफी ऑब्वियसली अच्छा लगा जिस हिसाब से यहाँ पर टैप शॉट्स का इस्तेमाल किया और अपने लिए किल्स बटोरने की शुरुआत करी। ज़्यूस को देखिए ऑलरेडी 3 किल्स ये टीम ले चुकी है। इनके और कोइना पावर के बीच में डिफरेंस बस इतना सही आया था कि सही कॉल्स वहां पर नहीं दिए गए और उसका कहीं ना कहीं इनको फायदा मिला। ज़्यूस ने अब मिलिट्री बेस के ब्रिजेस को देखते हुए अंदर जाएंगे, व्हिच ऑब्वियसली इज अ गुड थिंग, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इनको ब्रिज पे अभी तो कोई टीम मिलने वाली है। बिल्कुल, और आरआरक्यू का स्क्वाड अभी बहुत ज्यादा ऊपर है जरूर, बट कॉर पाई को उन्होंने स्पॉट करा है। बगी में आए थे, क्या यहाँ से एस्केप रूट बन सकता है? इतना आसान रहेगा नहीं, बिकॉज ऊपर से अगर आप जाओगे, कॉर पाई ने बहुत ही एक अच्छा डिसीजन यहाँ पे बनाया कि फाइट करें, बिकॉज अगर बगी से वो इतनी ऊपर से जाते तो उनको दिक्कत आ सकती है, बट सामने से शॉट्स अच्छे खासे कनेक्ट करने की कोशिश करें। कॉर पाई का फुटस्टेप आ जरूर है G9 को, इसके बाद ओके बर्स्ट मोड से M16 में उन्होंने लगा जरूर है। G9 ने M16 के बर्स्ट मोड से फाइट निकाली, बट यहाँ पे उनको भी डैमेज पड़ रहा है। दैट मींस पावर 888 के प्लेयर्स राइट हैंड साइड में रुके हुए, देयर यू कैन सी वहां से थोड़े बहुत शॉट्स आए थे जिसने G9 को डैमेज दिया था। उधर आइस थे जरूर, लेकिन अब उनको पता है उनको और ट्रिपल टी को यहाँ से मूव करना ही पड़ेगा। 2 प्लेयर्स को आपने खो दिया, लेकिन अब जाएंगे तो जाएंगे कहां? सीक्रेट जिन के प्लेयर्स हैं यहाँ पर और उन्होंने स्पॉट कर लिया। ट्रिपल टी अगले हो सकते हैं यहाँ से डाउन होने वाले। यस देयर इट इज। देखते ही पावर 888 को एलिमिनेट किया जाएगा इस लॉबी से। आरआरक्यू पोचिंग के से निकली तो सीक्रेट जिन ने उस जगह को अपना घर बनाया और बेहतरीन फाइट ली। 2 किल्स दोनों टीमों को मिली। एग्जैक्टली, गटका के मेन कंपाउंड अभी भी किसी ने कॉन्कर करे नहीं है एंड हमें टीम सीक्रेट का स्क्वाड लूटता हुआ नजर। ओके, यहाँ पे M249 प्लस 8x मिला है। ओके, फुटबॉलर्स के लड्स को पनिशमेंट मिली वहां पे क्लोज जाने के एयर ड्रॉप के, एंड जोकर के सिंगल टैप से बच के आई डोंट थिंक सो वो जा सकते हैं। कितना ज्यादा दूर था, डिस्टेंस भी अच्छा खासा था वहां पे, बट फिनिश आई डोंट थिंक सो कर पाएंगे। जोकर कोशिश करेंगे वहां पे कार बोल डाउन करने की, वही AKM के स्प्रे डालने की कोशिश करे, थोड़ा सा डैमेज दे दे, बट इतना आसान रहेगा नहीं यहाँ से वो शॉट्स कनेक्ट करना। पहले यहाँ DMR एक्शन जब आपका रहता है तब आप सिंगल करके कनेक्ट कर सकते हो, वो प्लेयर को फॉलो थ्रू कर सकते हो, बट जब कवर के पीछे तब इतना आसान नहीं रहता। शारी को वहां पे मीनवाइल नॉकडाउन करा जाएगा। ASL के प्लेयर्स थोड़ा सा मुसीबत में नजर आ रहे हैं बिकॉज तो बहुत ज्यादा स्प्लिट हो चुके हैं। बिल्कुल, ASL के प्लेयर्स यहाँ पर आप देखिए सीक्रेट जिन का रश आता हुआ ASL के बाकी प्लेयर्स के ऊपर कंफर्मेशंस भी निकल आएंगी एंड यस किंग्स ये कंफर्मेशन निकालेंगे। अब हेवन को देखना पड़ेगा कि क्या वो वापस आए। इस मौके पर वापस आने का कोई सवाल नहीं बनता है, सो ऑब्वियसली उनको आगे मूव करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो आगे जाते तो एक्सक्यू भी वहां पर रहेगा और GC कोशिश कर रहे थे, ऑलमोस्ट बच करके निकले हेवन एक्स, पर कितनी देर तक बचेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर ही नोवा एक्सक्यू जिनकी गोलियां अब यहाँ पर लग रही है, एक गोली और एंड ऑर्डर के हिस्से में ये किल जाएगा। अब सीक्रेट जिनसे बच करके निकले थे, लेकिन सामने आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था और ऑर्डर ने वो किल सिक्योर किया। अब क्रूशियल कवर इन द फाइनल सर्कल एंड यहाँ पे ज़्यूस का स्क्वाड, जैसे मैंने पहले बोलता, स्टार्ट इनको अच्छा मिला है, उसी के साथ साथ इनका मैच भी अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है। एंड टेक्सी ने वहां पे एक नॉक जरूर निकाला, बट क्या कंफर्मेशन मिलेगा? एंड यस, वहां पे लॉ के नाम का कंफर्मेशन भी मिल चुका। हिल के आसपास जाने के लिए भी लोग अभी सोचेंगे। अगर आप बाहर से खेलने की कोशिश करोगे थोड़ा बेटर रहेगा, बिकॉज हिल से नीचे वाले प्लेयर्स को इजी भी स्पॉट करा जा सकता है। एंड BTR जिस जगह पे एक अच्छी पोजीशन है, थोड़ा सा पीसफुली आप रुक सकते हो। मैटर को वहां पे फिनिश करेंगे 2K एंड ऑर्डर भी नॉकडाउन करेंगे। इवन ई-स्पोर्ट्स के डांटे को ने क्लोज एनकाउंटर फाइटर रेक्स वर्सेस केंजो, देखते हैं कौन ये वाली फाइट निकाल के जाता है। रेक्स अभी वेट करे, सिर्फ एक रूम दूर है वहां पे, केंजो अभी जाएंगे अंदर। देखते हैं रेक्स वापस पीछे फॉल बैक करता नजर आ रहा है, बट यहाँ पे पीठ पीछे एक बुलेट लगी थी, बट बाकी और थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा। 50% हेल्थ हो चुका है, केंजो अब जाएंगे ब्लाइंडली, बट वहां पे 2K का ग्रेनेड जाएगा, बट GZ का ग्रेनेड जाएगा। 2K अपने ही प्लेयर को नॉकडाउन करेंगे। टीम सीक्रेट के रेक्स का ग्रेनेड जाएगा, कॉस्मोस अपने ही प्लेयर को करेगी। ये कुछ अलग ही चल रहा है। वाह, यहाँ पे अभी के लिए अगर ज्यादा कुछ का स्मोक करेंगे, हल्का सा खुद ही बगी को बर्स्ट डाउन करेंगे और इसको एज अ कवर बना करके रख सकते हैं, बट पैराबॉय वो एग्जैक्टली दिक्कत में आ सकते थे, वो दिक्कत में आ चुके। उन्होंने स्मोक किया था आगे, बट एक अच्छा जंप नेड यहाँ से किया गया था जिसने उनको डाउन कर दिया है। अगले शायद किंग हो सकते हैं, ऑर्डर की बगी भी स्पॉट हो चुकी है यहाँ पर, तो अब वापस से यही देखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर फाइट आती है। लेकिन टीम सीक्रेट जिनके प्लेयर्स आगे एरोवुल्फ से भी फाइट ले रहे हैं, क्लास डिजिटल के प्लेयर्स भी उस फाइट के बीच में आ चुके हैं। एग्जैक्टली, बट अभी ज़्यूस के पास जो हेल्थ था वो क्या वो रोक पाएंगे अपने ओपोनेंट्स को ऊपर आने से? बट टेक्सदीर के पास है ग्रोजा, उनके 2 प्लेयर नॉकडाउन है, खुद को भी हील करना है। ज़्यूस के एवली के पास थोड़ा सा टाइम में जरा सा एग्रेशन दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली इसी चीज की मैं बात कर रहा था। एक गेम से उन्होंने नॉकडाउन करा टेक्जे को एंड डिजिटल एथलेटिक्स वहां पर रेजी भी नॉकडाउन हो चुके हैं, बट यहाँ पे भी को देखते हैं किस तरीके का यहाँ पे गेम प्ले दिखाते हैं, बिकॉज उन्होंने जस्ट अभी मैटिक को रिवाइव दिया एंड एक और प्लेयर रिवाइव हो रहे हैं जिनका नाम है ओल्ड बॉय। सो ना भी वापस से अपने पैरों पे खड़े होने के लिए रेडी हो रही है। और ज़्यूस को मैं बोले जाऊंगा थोड़ा सा लेट हो चुके हैं लोग, बिकॉज नावी को खत्म करने का इनके पास बहुत टाइम था। एंड मीनवाइल वहां पे केंजो फिनिश करेंगे रेजी को।
बिल्कुल इनके पास टाइम था, लेकिन आई वुड से कि अब इनके पास मौका वापस से बन सकता है, क्योंकि आप सर्कल देखिए, सर्कल के अंदर ज्यूस है जरूर, बस उनको गलतियां नहीं करनी है और इसी तरीके से प्रेशर बना करके रखना है। ओल्ड बॉय को डाउन किया जा चुका है यहाँ पर। बीटीआर मीनवाइल एएसएल के साथ फाइट ले रही है, नोवा एक्सक्यूएफ वहां पर A1 Esports के प्लेयर्स के साथ फाइट ले रहे हैं। अब ओल्ड बॉय को रिवाइवल यहाँ पर मिल जरूर जाएगा मैटिक के द्वारा, लेकिन जब टीम आपके ऊपर आ रही है, क्या आप उतनी जल्दी रिवाइव कर सकते हैं? मीकू को भी डाउन किया जाएगा काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर, गॉडलेस ने भी मदद करी और अब अपनी कंफर्मेशन की बारी आ जाएगी। कहीं ना कहीं एबली गन स्विच करके टेक डाउन करेंगे एंड देयर इट इज, एक अच्छा वाइप आउट यहाँ पर देखने को मिलता है ज़्यूस के द्वारा और नावी के प्लेयर्स को अब बस वेट करना पड़ेगा कल के दिन का। I'll take my words back rather because वहां पे जिस तरीके से ज़्यूस ने वो बैलेंस एक हॉरिजॉन्टल लाइन पुश करी है नावी को पूरा एलिमिनेट करने के लिए, दैट वाज ब्यूटीफुल। बट अभी देखते हैं किस तरीके से नोवा एक्सक्यूएफ के ऑर्डर ग्रेड फेंकेंगे, बिकॉज सामने से A1 के आरएक्स जैक्स ने ऑलरेडी ग्रेड पुल कर रखा है, बट क्या यहाँ पे ग्रेड फटेगा? ओके, ऑर्डर ने अपने आप को ही बोस डाउन कर लिया है वो कार के द्वारा। एंड अब देखते हैं किस तरह वाली फाइट जाएगी। पैराबॉय सामने थोड़ी सी लो हेल्थ है, डांटे अपने सामने स्मोक करने की कोशिश की, बिकॉज बहुत सारी टीम से वो लोग सराउंड हो चुके। पीछे से RRQ आ रही, BTR भी है, सामने XQF है, किंग सामने स्मोक कर रहे हैं। सो बहुत सारी चीजें चल रही है अभी इस वाले रिच पे। बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर नोवा एक्सक्यूएफ प्लेयर्स के लिए हो चुकी होगी। ये वाला एयर एंगल शायद वैसा नहीं जाएगा जैसा उनका पिछला वाला गया था, लेकिन हम बात कर रहे थे कि अगर कोई एक भी प्लेयर बचता है, क्या वो प्रेशर बना पाएगा? A1 Esports मीनवाइल एक अच्छा कमबैक कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक प्लेयर खोया जरूर था, नोवा एक्सक्यूएफ के हाथ हुई, लेकिन अब उनके प्लेयर्स को पता चल चुका है कि प्रेशर कैसे बनाए। इट्स अ 2v2 फाइट, लेकिन स्मोक्स के बीच में रैंडमली शॉट्स जा रहे हैं। मीनवाइल UI पूरी फाइट का फायदा है वो उठा रहे हैं, जब वो किल्स यहाँ पर निकालना चाहते हैं, बटोरना चाहते हैं, कोशिश है उनकी जरूर, बट एक भी गोली अभी तक लग नहीं पाई। वहां पर किंग को फिनिश ऑफ जरूर किया जाएगा, ऑर्डर अगले हो सकते हैं, बट UI अभी हल्का आगे जाकर के ऑर्डर को पिक ऑफ करने की कोशिश उनकी तरफ से होगी, लेकिन रिवाइवल्स किए जा रहे हैं। पैराबॉय मीनवाइल ग्रेनेड्स करके यहां पर वो भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड डांटे रिवाइव कर जरूर रहे थे। यहां पर उनको काफी ज्यादा मुश्किलें हो चुकी है, 2 प्लेयर्स बचे जरूर हुए, लेकिन ऑर्डर क्या जिमी उनको सही मौके पर रिवाइव दे पाएंगे? ऑलमोस्ट यहां पर उनको होल्ड करने की कोशिश है। नो 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 नो, ऑर्डर के काफी करीब आते जिमी, लेकिन रिवाइव का बटन नहीं प्रेस हुआ और एक और किल यहां पर A1 Esports के समय जाता है, मेकिंग इट अगेन अ 2v2। बिल्कुल, एंड जोन की बात करें तो वापस से डिजिटल एथलेटिक्स के सोललेस अंदर नजर आ रहे हैं, बट जिमी को वहां पे नॉकडाउन करा। बहुत ही प्यारा शॉट वहां पे आई शॉट का, डीप सीक्रेट के वो जो DMR चलते हैं वो अलग ही लेवल। यहाँ पे वापस से UI अभी भी ट्राई कर रहे हैं, पीछे के जो नोवा एक्सक्यूएफ के प्लेयर है उनको लॉकडाउन करेंगे। पैराबॉय अकेले हम लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। टीम A1 Esports अंदर जाने की कोशिश करेगी जोन के, बट पहले बोलेंगे पैराबॉय के बाहर। लास्ट वाले मैच में बहुत ज्यादा दिक्कतें दी थी, बट नोवा एक्सक्यूएफ के प्लेयर्स धीरे धीरे करके अब बाहर हो चुके। बट अभी A1 के जो डांटे हैं उनके सामने G9 रेंग रहे हैं। अब देखते हैं, G9 को स्पॉट कर चुके हैं डांटे, बट अब वो एक कितनी जल्दी आप फिनिश करते हो, दैट इज व्हाट ऑल मैटर, बिकॉज जोन भी पीछे से आ रहा है। बिल्कुल, 5वां सर्कल है, यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज देगा और कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं। डांटे अब कोशिश कर रहे हैं आगे मूव करने की, उनको अकेले ही आगे जाना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल यहाँ पर बन सकती है। प्लस हीलिंग्स भी नहीं है इस प्लेयर के पास। हाँ, बूस्टर्स हैं जरूर, बट बूस्टर्स से ऐसे जोन्स में काम नहीं बनता है, आपको हीलिंग्स निकालनी पड़ेगी। मीनवाइल जो अपर माउंटेन एरिया था वहां पर भी एक अलग सी फाइट यहाँ पर चल रही है। फुटबॉल के लुत्स को आप देख सकते थे, वो हल्का सा पीछे से आ जरूर है, लेकिन ऐसे मौके पर यहाँ पर रह करके फर्स्ट एड लगाना अब might be a wrong decision. There it is. Oh no 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 no! He puts up a first aid. Wow. एग्जैक्टली, अभी पॉसिबिलिटी बनेगी थोड़ा सा आगे वॉक कर करके फोस्टर डालने की कोशिश करें। लट्स के पास वो आखिरी ही एक फोस्टर बचा था, उनको स्प्रेड करना पड़ेगा, तो आसपास कोई क्रेट में फोस्टर मिल जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे आईसी आराम से मजे से वो किल जो है वो बटोर रहे हैं, एंड ऊपर जो 11 किल आपको देख रहे हैं वो सारे मेन और वो सारे IGL के डिसीजन मेकिंग वाले किल है जो जॉर्ज पुल हिल के ऊपर खड़े खड़े इन लोगों ने लिए हैं। बहुत पहले से डिक्लेयर कर दिया था कि ये एक फ्रूटफुल लोकेशन है जहां पे आप किल्स निकाल सकते हैं, देयर यू कैन ऐड वन मोर आल्सो। बट एक्सर सामने से एस्केप करके जा चुके हैं, उनको उन्होंने है जरूर, लेकिन एक ग्रेनेड थ्रो किया गया था, देखते हैं वो फ्रूटफुल होता है या नहीं। लेकिन लुत्स को पीछे से एक अच्छा बैक स्टेप वापस यूज के जोल करेंगे जरूर। और आप एक चीज सोचिए कि दुनिया पर 12 किल्स है इस टीम के पास ऑलरेडी, 12 किल्स है। क्या ये वो टीम बन सकती है जो बिग 2 यहाँ पर दे रहा है? 20 किल गेम प्ले अगर निकाल सके। हाँ, प्लेयर्स कम है जरूर, लेकिन ये 3 प्लेयर्स भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। ज़्यूस एक्चुअली गॉडली गेम प्ले दिखा रही है। एग्जैक्टली, बट यहाँ पे मैं टीम सीक्रेट को देखना चाहता हूँ, वो किस तरह ऑपोजिट साइड वाली जो टीम्स आ रही है उनको कैसे रोकेंगे। BTR का स्क्वाड अभी ऊपर क्लाइंब अप करता हुआ नजर आया। एक्सर को जो पहले छोड़ा था गॉडलेस वो कंफर्म करेंगे, अब वही जाके क्रेट्स पे लूटेंगे फर्स्ट एड एमिनेशन। बहुत ज्यादा ऊपर में
आराम से क्रॉल करके आ रहे हैं, बट एरो वुल्फ के पोटैटो अकेले प्लेयर नजर आ रहे हैं। A1 Esports का डांटे भी हो जाएंगे फिनिश, सो दैट फॉर A1 Esports आल्सो ऑन द 9th पोजीशन। बट सामने ग्रेनेड अगर पुल आउट करके आ रहा है क्योंकि G9 को निकालने की कोशिश करें, G9 भी उन्होंने भी ग्रेनेड पुल आउट करना, बट यहाँ पे G9 खतरे में नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा आगे चला गया था वाला ग्रेनेड। माइक्रोवेव का डैमेज पड़ा, बट वहां पे D2 के सिंगल टैप M16 एयरपोर्ट से आज तो नहीं बच सकते सर। कहीं ना कहीं मुश्किलें बहुत ज्यादा यहाँ पर प्लेयर्स के लिए रख रही हैं और बीटीआर के जक्सी को कंफर्म भी करना चाहिए। पुरानी बीटीआर की लाइनअप वापस से खेलना है, माइक्रोवेव को वापस से डालना जरूर किया, लेकिन आरआरक्यू भी 11 कोशिश अभी भी कर रहे हैं। अगर वो बदला ले सके जो G9 को फिनिश किया गया था उसका, आरआरक्यू प्लेयर्स आगे मूव कर जरूर रहे हैं, लेकिन अर्न नहीं किया कितना आगे वो जा पाएंगे। थ्रोएबल्स का भी अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश थी जरूर, लेकिन 4M के स्वान काफी बेहतरीन तरीके से आई शॉट्स के आपने टैप शॉट्स देखे, they were actually on point और उसी के साथ एक और पिक यहाँ पर आई शॉट के हिस्से में आ सकता है। मीनवाइल सियोल को भी वहां पर फिनिश ऑफ किया जाएगा। टीम जूस एक टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी, लेकिन अपर एरिया पर रहना ही उनको खल गया और उनको फिनिश ऑफ किया गया यहाँ पर। बिल्कुल, बट उन्होंने अपना काम कर दिया, 13 किल निकाल लिए उन्होंने अपने हिसाब के उस वाले हिल के, जितना वो लोग पूरा क्रियल्स है ना वो निकाल लिए उन लोगों ने। बट अभी टीम सीक्रेट जिन का स्क्वाड धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट 4M का स्क्वाड 7th पोजीशन पे एलिमिनेट हो चुका है। 6 टीम में हमारे पास बच्ची हैं, 14 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है। टीम सीक्रेट जिन के पास सबसे ज्यादा प्लेयर्स है, सबसे ज्यादा की BTR के जो राइजन है, जक्सी, लक्सी, माइक्रोवेव हालांकि हो चुके हैं फिनिश, 2 ही किल्स अभी BTR के पास है। टॉप 5 टीम्स हमारी स्क्रीन के सामने, सबसे ज्यादा विनर चिकन डिनर का जो फॉरकास्ट है वो जाता है BTR के पास, उसके बाद दूसरा जाता है टीम सीक्रेट के पास। बट अभी भी टीम सीक्रेट जिन वो आते हैं 4थे नंबर जिसका सबसे ज्यादा प्लेयर्स भी हैं। बिल्कुल उनके पास मैन एडवांटेज है, लेकिन कॉस्मोस को डाउन किया जाएगा लक्सी के द्वारा। जक्सी को लोकेशन बता दी गई है, एक और प्लेयर को स्पॉट किया जा चुका है, आगे मूव कर रहे हैं जक्सी। देखिए 29 मिनट्स है उनके पास, लेकिन पहले फिनिश ऑफ करना चाहिए जक्सी। 12 गोलियां बचे, रीलोड काफी बेहतरीन तरीके से किया, चीज के लिए मुश्किल हो सकती है। आगे जाते जाते सारे किल्स कंफर्म किए जा रहे हैं, इट्स अ 1v1 और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से BTR वाइप आउट करेगी उस टीम को जो मैक्सिमम किल्स लेकर के बैठी हुई थी। वाओ, एग्जैक्टली 13 किल्स यूज के पास थे, 12 किल्स वहां पे टीम सीक्रेट जिन के पास। एंड अब BTR का स्क्वाड वापस से क्या एक और चिकन डिनर निकाल के जा सकता है, या तो फिर टीम क्लास डिजिटल एथलेटिक्स वो अपनी जो टॉप पोजीशन, वो जो क्राउन है, वो एक वापस वो रिटेनिंग पोजीशन पर रखेगा। बट सामने देखते हैं किस तरीके से एरो वुल्फ की जो पोटैटो अकेले बचे, आई शॉट्स उन्होंने स्पॉट करा हुआ है, मोलोटोव उन्हें लियोर आउट कराएगा उस स्प्रे के बाद में, एक स्प्रे डालने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली वहां पे वही हुआ, आई शॉट्स का जो मोलोटोव था वो ऑल पॉइंट गिरा एंड पोटैटो का जो किल था वो इन्होंने अपने नाम करा। ग्रेनेड कुछ डैमेज देगा नहीं, वो ग्रेनेड ने अभी कोई डैमेज दिया नहीं है। आई शॉट्स के लिए मुश्किलें वहां पर हो सकती हैं। यूहाई भी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, विल दैट बी इनफ? आई मीन अभी के लिए ये सब प्लेयर्स अपने आप को सेफ साइड पर देख रहे हैं। यूहाई को स्पॉट किया जा चुका है, अब शॉट्स की कोशिश जरूर, लेकिन गाड़ी से उतरना क्या वो हो पाएगा? और जक्सी टेक्स डाउन 1, जक्सी एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं, अब अपनी हील्स लगाएंगे एंड कहीं ना कहीं वापस से टीम सीक्रेट के अगले प्लेयर को देखेंगे। अदरवाइज क्लास डिजिटल तो है यहाँ पर और सोललेस शुरुआत कर चुके हैं लक्सी को डाउन करके। बिल्कुल, यहाँ पे अभी भी तीनों हैं जो कि जिंदा है, बट लक्सी को अब आई डोंट थिंक सो बचाया जा सकता है इतना आसानी से। बट लक्सी कर रहे हैं कि बिल्कुल सर पे आके फटेगा, बॉडी में था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। वहां पे एक एक्चुअल नॉक मिलना चाहिए था, बिकॉज उनकी बॉडी से लग के बिल्कुल साइड में गिरा था वो ग्रेनेड। डैमेज कम हो चुका है, अब जाकर के डैमेज आएगा। जक्सी ने जब अगला ग्रेनेड किया सोललेस के ऊपर, सेलिम पीछे है जरूर। इट्स अ 1v1 कॉज एक प्लेयर को रिवाइव चाहिए, टीम सीक्रेट के एक प्लेयर को रिवाइव चाहिए, उनको रिवाइव मिल जाएगा, लेकिन सेलिम यहाँ पर रिवाइव नहीं देना चाहेंगे अपने टीममेट को। सोललेस को खुद उनकी तरफ आना पड़ेगा, वो आगे नहीं जाएंगे। लेकिन थ्रोएबल्स का यहाँ पर एक पहाड़ किया जा रहा है, नेड परेड करी जा रही है उस डायरेक्शन में और काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पर सोललेस को डाउन करने के लिए। सेलिम आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं। BTR ये गेम अपना बनाना चाहेगी अगर वो बना सके। एक अच्छा ग्रेनेड, ओह माय गॉड, दैट वाज इनक्रेडिबल। जक्सी यहां पर ग्रेनेड्स के साथ बेहतरीन गेम प्ले दिखाते हुए टीम सीक्रेट, उनके 2 प्लेयर्स बचे, इट्स अ 2v2 राइजन एंड जक्सी। मिस्टर PMG सीधे पहले राइजन ऑलमोस्ट बहुत बेहतरीन प्लेयर्स निकाल चुके हैं। क्या यहां पर एक प्लेयर को डाउन कर सकेंगे? जो एक बचा, आई शॉट्स इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग एंड उनके ऊपर भी पिन पॉइंट है, लोकेशन पता है, एवरीथिंग्स कॉम्प्रोमाइज। 17 का डैमेज हुआ, जक्सी 5 किल्स है, ही इज ऑन अ रैम्पेज, बट इट्स अ 1v1 Zexy versus iShots. iShots shots there, but no! Team Secret gets it! Team Secret! Oh my god!